का इंद्राणी राइस इतना फेमस कर दिया आपने। मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद खेत में काम करता हूँ, हर चीज़ का खेती का मैं काम करता हूँ और जो मेरी खेती है गांव में। और जितने सदस्य आपके आजू बाजू में होते हैं उन सबको प्रॉपर ध्यान रखते हुए आपने खाया। अरे विजय आपने ऐसे यहाँ एक भी दिन गया नहीं कि मेरे घर पे आके किसी ने खाना नहीं खाया तो किसी ने पानी पी के गया नहीं, ऐसा एक भी हुआ नहीं। और मेरी माँ हमेशा बोलती थी, हमारे इसमें वैसे तो रूल है महाराष्ट्र में, हमारे इसमें जो मेहमान घर पे आता है तो बिना खाए घर से जाएगा नहीं। बड़ी बात है सर, मतलब कुछ ना होते हुए फिर मुंबई में इतना बड़ा नाम कमाना और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी। वो एक मेरी खुद की है और 3 मेरे आउटलेट है, वो रेंट से ही। तो ये उल्लास कामटे जी क्या करते थे पहले और कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई? मैंने जब भी मुंबई में आया, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, वही समय से मेरे दिमाग में था अगर मेहनत करोगे तो तुमको सक्सेस मिलेगा। हेलो एवरीवन, द कुसुम राणा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने खाने को नहीं बल्कि स्ट्रीट फूड को भी ब्रांड बना दिया है। आज वो पूरे देश में चिकन लेग पीस के नाम से फेमस हैं। और चलिए मिलवाते हैं, काफ़ी सारे लोग इनके फैंस हैं, करोड़ों लोग इनके फैंस हैं और 6 मिलियन की फैमिली इनकी हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं उल्लास कामटे जी से। चिकन लेग पीस। थैंक यू कुसुम राणा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत दिन देखने के बाद आज मौका मिला है द कुसुम राणा शो में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मैं भी मतलब मैं ये सोच रही थी कि आपके जितने भी लोग हैं जानने वाले जो भी थे सारे आ चुके थे, लेकिन मैं ही बचा था बस। आप ही बचे थे। तो मेरा भी ये था कि आप आए और चाहती थी कि दिल्ली में आए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैं मुंबई में ही आपके लिए आज। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टाइम दिल्ली में भी आ जाएंगे आपके लिए। जी सर। तो सर, चिकन लेग पीस को कुछ टाइम के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं, हम जानते हैं उल्लास कामटे जी को। अच्छा। तो ये उल्लास कामटे जी क्या करते थे पहले और कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैं 96 में मुंबई में आया। 10th की पढ़ाई करने के बाद मैं 96 में मुंबई में आया। गांव में रहता था बचपन से, मतलब 10वीं तक पढ़ाई किया गांव में। गांव का माहौल था, गांव में गाय भैंस चराने के लिए जाता था। तो खाने की मतलब मेरी वहां से ही शुरुआत थी, जो खाने का शौकीन था मैं। सुबह सुबह गाय भैंस चराने के लिए जाने का, तो फिर वहां पे एक भाकरी हाथ में लेने का, उसके ऊपर वो सुकट और बोम्बिल रहता है वो डालने का, ऐसा मस्त कच्चा डालने का, पका के नहीं, कच्चा डालने का, और सुबह सुबह लेके निकलने का। तो वहां से मेरी शुरुआत थी, मुझे खाने का शौक वहां से था। 10th के बाद 96 में मुंबई में आया। मेरे से पहले मेरा भाई आया था मुंबई में, तो एक कंपनी में वो नौकरी करता था। फिर 10th के बाद मुझे बुला लिया, मैं आया मुंबई में। रहने पीने की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसे हम लोग इधर उधर रहते थे। हमारा पहला नाका था, वहाँ पे रहते थे, और मतलब ऐसे रोड पे रह के फिर हम लोग काम करते थे। भाई जॉब करता था, और फिर मुझे पहले एक हेल्पर की नौकरी, तभी मुझे 96 में आया तो 700 रुपया पगार था मुझे, पेमेंट 700 रुपया पेमेंट था। एक स्क्रीन प्रिंटिंग में मैं वो कार्ड उठाने का काम करता था। तो जो पहला शुरुआत था, मतलब जिंदगी में होता है ना कि भाई किसी को बहुत पहले सारी चीजें मिल जाती है तो फिर बाद में नहीं मिलती है, या फिर पहले जब भी ज्यादा बहुत ज्यादा दुख होता है तो बाद में सुख आता है, या सुख पहले बहुत ज्यादा रहता है तो कभी ना कभी दुख आता है। तो हमारी शुरुआत ऐसे, मतलब इतने दुख भरी थी कि वहां से हमारी शुरुआत थी। फिर बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे, भाई ने कंप्यूटर सीखा, फिर मुझे भी कंप्यूटर सिखाया। भाई तो एक जहाँ पे रहता था वहां पे, मतलब ऐसा शुरुआत में ऐसी चीजें थी, खाने पीने के लिए हम लोग को खाने पीने के लिए पैसा नहीं रहता था, तो उसने मुझे खाने पीने के लिए दिया। लेकिन वो मेरा बड़ा भाई, खाने पीने के लिए पैसा नहीं रहता था तो वो जो फ्रूट रहते ना, गाजर मूली काकड़ी, ये खाता था। तो ऑफिस वालों ने एक बार उसको पूछा कि भाई तुम मतलब ये क्यों खाते हो, मतलब ऐसा तुम खाना पीना। तो उसने बोला कि भाई ये गाजर काकड़ी मूली से ना दिमाग तेज होता है। तो अभी वो दोस्त जब भी हम लोग को मिलता है ना कभी कभी,
बोलता यार मैंने तुम्हारे भाई का सुन के मैंने इतना गाजर काकड़ी मूली खाया लेकिन मेरा दिमाग दिमाग तेज नहीं हुआ। तेज नहीं हुआ। फिर बाद में हम लोगों ने उसको स्टोरी बताया कि भाई ने इसके लिए ये चीज बोला था कि भाई अभी खाने पीने के लिए वहां पे नहीं थे तो कैसा बोलेंगे कि भाई वड़ा पाव खाने के लिए पैसा नहीं है अपने पास, तो वो उसके लिए गाजर मूली खा रहे हैं। तो फिर वहां पे फिर मैंने मेरा कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर सीखने के बाद फिर एक दुकान पे मैंने जॉब किया, कंप्यूटर के जेरोक्स मशीन और कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर टाइपिंग था, शुरुआत में कंप्यूटर नहीं था, टाइपिंग के पे शुरुआत की। तो टाइपिंग और जेरोक्स निकालने का काम करता था। फिर किस वजह से वही शॉप वाले का कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो शॉप खाली करके गाँव जाने वाला था। तो हम लोगों ने वो शॉप रेंट पे ले लिया। उसका जो भी डिपॉजिट था वो समय में था 96 के बाद में, मतलब 2-3 साल काम करने के बाद, ये 2000 का समय है, 2000 में 2000 से 2002 तक 2 साल काम किया और वो फिर वहां से शॉप खाली करके गाँव जाने लगा। तो उसमें कुछ 1 लाख डिपॉजिट था वो समय में 2000 में। तो भाई ने कैसा, मतलब मैंने भाई के पीछे पड़ के कि अपन ले लेते भाई, ये वो कर रहा था, मुझे भी आइडिया हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहां से रेंट से स्टार्ट किया और वहां पे हम लोगों ने लगातार 2002 से 2002 तक 2 साल तक भाई जॉब करके हम लोग दिन रात वहां पे टाइपिंग और जेरोक्स करके, हमने जेरोक्स निकाल के, छोटा सा मशीन रहता था, जेरोक्स निकाल के हम लोगों ने वहां से, हमारा जर्नी एक्चुअल में वहां से स्टार्ट हो गया। फिर वो शॉप थोड़ा सा अच्छा चल गया, हम लोगों ने मेहनत करके। फिर 2002 या 3 में फिर वापस प्रॉब्लम हो गया कि वो ओनर था उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो सेल करने के लिए शॉप, आ गया हमारा बिजनेस थोड़ा सा चलने लगा, वो सेल करने के लिए पीछे पड़ा था, पार्टी आ रही थी। तो फिर हम लोग को वापस दिक्कत, फिर हम लोगों ने वापस, भाई ने यहाँ वहां से इधर उधर जाके गांव में यहाँ वहां से पैसा इकट्ठा करके हम लोगों ने वो शॉप फिर हम लोगों ने खरीद लिया। फिर वो हमारा शॉप लकी होगा, वहां से शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पार्लर खोला, जिम खोला 2016-17 तक। फिर बहुत बढ़िया चला, जब तक लॉकडाउन नहीं हो रहा था तब तक, मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन में सारे सिस्टम बंद हो गए, जिम बंद हो गए। फिर वापस मतलब साल भर तक तकलीफ हो गई। और वहां से 2017 में फिर मेरा 2017 में मैंने, जब हम लोग दुबई गए थे तो दुबई में मैंने वो म्यूजिकली ऐप देखा था, जो म्यूजिकली था, टिकटॉक था, हाँ उसका नाम था म्यूजिकली। फिर यहाँ पे मुंबई आने के बाद मेरा भांजा है, उसने बोला कि मामा ये अजित नाम है उसका, मतलब उसने मुझे डाउनलोड करके दिया। तो उसने बोला कि ये म्यूजिकली ऐप है, जरा देखो थोड़ा सा। हम लोग, मैं जिम में बैठता था और मुझे ये मतलब ऐसा ही टाइम पास करने का शौक था, तो मैंने देखते गए। फिर उसके ऊपर ड्यूट बनाते गया, मैं ड्यूट बनाना शुरू किया उसके ऊपर, ऐसे ही टाइम पास करके। फिर टिकटॉक होने के बाद, टिकटॉक हो गया उसका म्यूजिकली का टिकटॉक। फिर मेरे भाई के लड़की के साथ में मैंने शुरुआत की, डांस वीडियो या ऐसा नॉर्मल वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया। मतलब ऐसा टाइम पास, मैंने कोई सोचा नहीं था, ये नहीं था। खाने का शौक मुझे बचपन से था। वो वीडियो बनाते बनाते मेरा एक खाने का वीडियो मैंने उसमें आ गया। तो खाने के वीडियो में आने के बाद वो मैंने वीडियो दिखाया, नॉनवेज का कुछ था। तो बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे, लोग गालियां देने लगे, भाई ये क्या कर रहे तुम, ये क्या दिखा रहा है। मुझे वही समय में पता चला पहले से ही वो थे, नॉन वेजिटेरियन थे? हाँ, वेजिटेरियन? पहले से नॉन वेजिटेरियन था मैं। फैमिली में मतलब खाते हैं, सारे लोग खाते हैं, लेकिन हम लोग जैसा खाते थे वैसा नहीं खाते। मतलब हम लोग को डेली चाहिए होता है। पहले तो शुरुआत में नहीं मिलता था तो, लेकिन नॉन वेजिटेरियन थे, ज्यादा करके नॉन वेज ही खाना पसंद करते थे। फिर बाद में सोशल मीडिया से आने से पहले ही मैं वेज बिल्कुल भी नहीं खाता। जब पूरा हम लोग का सही हो गया, सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, वही समय में मैं नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता। प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ मैं। मतलब अभी के समय में तो मैं वेज बिल्कुल ही नहीं खाता, सुबह शाम दिन रात कौन से भी समय में वेज ही नहीं, वेज बिल्कुल भी नहीं, ओनली नॉन वेज। वेज में मेरे आता है राइस और रोटी चपाती, वो छोड़ के पूरा नॉन वेज चाहिए मुझे। तीनों टाइम तीनों क्या, कौन से भी टाइम, सुबह शाम, सुबह 6 बजे उठ के मुझे कौन है आपके लिए? मेरी वाइफ बनाती है, उन्हें नॉन या मुझे भी बनाने के लिए आता है। मैं तो अभी बनाना सीख गया, लेकिन वो पहले से मेरी वाइफ भी बनाती थी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और कितने भी लोग, एक बार आप घर पे आ जाइए, आपको वेज भी बहुत अच्छा बनाती है। अगर आप वेज खाते हो तो वेज नॉन वेज दोनों बहुत बहुत अच्छा बनाती है।
और मेरे चैलेंज होते हैं उसमें भी मेरा घर का ही खाना होता है। बाहर से मैं बिल्कुल भी खाना नहीं लाता हूँ। किधर बाहर रेस्टोरेंट का प्रमोशन होगा या कुछ होगा तो उसमें ही मैं सिर्फ बाहर का खाना खाता हूँ, नहीं तो मैं चैलेंज के लिए बाहर जाता हूँ, जंगल इधर उधर जाता हूँ तो मैं खुद बनाता हूँ मेरे हाथ से खाना। तो ऐसी मेरी शुरुआत थी। फिर टिकटॉक पे मैंने स्टार्ट किया, मेरे भांजे ने चालू करने के देने के बाद वो फिर गालियां पड़ी। मैंने बोला भाई ये सही नहीं लगता है, लोग मतलब ये वीडियो में गाली, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई चलो लोग कुछ तो कमेंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। मतलब मुझे किसी ने बोला नहीं या कुछ नहीं है, मुझे लगा कि भाई लोग मतलब बोल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं। फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया, मैं बोला भाई देखो अभी क्या क्या बोलते हैं। फिर मैंने वो वीडियो छोड़ के फिर मेरा खाने के ऊपर फोकस किया। फिर मेरे जो जर्नी है चिकन लेग पीस की, फिर वहां से चालू हो गई। एक्चुअली चिकन लेग पीस देखोगे तो मुझे सोशल मीडिया का कुछ भी अंदाजा नहीं था, ना ही मैंने कभी वीडियो बनाया और ना ही मुझे वीडियो बनाने के लिए नहीं आता था। 15 सेकंड का वीडियो बस मैं टाइम पास करता था। लेकिन मैंने 16-17 साल पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैं चिकन लेग पीस खा रहा था, वो बाद में मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया वीडियो। और मेरा जो मतलब मेरा स्टाइल है, ये जो मेरा ये स्टाइल है, इसको कम से कम 30-35 साल हो गए। ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे मैं कुछ लेके आया और बनाया, मैं अचानक से आया, लोगों को कुछ मेरा अंदाज पसंद आया, मेरी स्टाइल पसंद आई, मेरे खाने का अंदाज पसंद आया। खाना बहुत क्वांटिटी में खाता हूँ। अब एक शो भी जीत के आया हूँ, मतलब अनलिमिटेड इतनी कैपेसिटी है। जियो हॉटस्टार पे एक इंडियाज बिगेस्ट फूडी शो आया था जिसमें 100 कंटेस्टेंट आए थे। तो 100 में से 100 ऐसे खाने वाले पूरे इंडिया से, आपके दिल्ली से भी आए थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो सबसे ज्यादा खाने वाले आए थे, उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आया था। सब लोगों को हरा के मैं जीता था वो टाइटल। फाइनल में मैं वीकेंड बाइट सागर संकेत है ना वो, फिर कांदा और एक नासिक का एक लड़का था। तो फाइनल में 56 भोग थी थाली, जिसमें वेज के 56 आइटम थे। जो 10 लोग सामने बिठाओ 10 लोगों को खत्म नहीं होगा। वो थाली मैंने अकेले में पूरी खत्म की थी, नॉन स्टॉप। मतलब 5-5 मिनट का ब्रेक दिया था बीच में, मतलब डिवाइड की थी थाली। पहले 20 आइटम की थाली लगाई थी, तो आधे लोग तो 20 आइटम की थाली कंप्लीट नहीं कर पाए, खत्म हो गए। फिर 3 आगे उसमें 16 आइटम रखे थे दूसरे थाली में। फिर ये 20 आइटम खत्म करके 16 पे जाना था। 16 पे जो खत्म करेगा उसको फिर आगे, और एक पोडियम था उसमें 20 आइटम की वापस दूसरी थाली थी। ऐसे 56 भोग कंप्लीट करने थे आपको कंटिन्यू। वो आप जीत गए। वो मैंने कंप्लीट किया था, और वो भी वेज। नॉनवेज का आप देखोगे तो पूरा बकरा बिठा देता हूँ जगह पर। मुर्गिया को तो मेरा रिकॉर्ड है 7 मुर्गियां मैंने, देसी मुर्गियां एक समय पे 7 मुर्गियां खाई थी। तो जब आप खुद ही मारते हो उन्हें? नहीं, वो देखो जिसका काम है वो करता है, वो कटा कुटा के लाते। हाँ, शॉप से लाता हूँ या फिर जो काम करते हैं उनसे मैं करके लेके आता। अब मैं ना जब भी शूट करती हूँ तो मैं आपको ना वो करके रख देती हूँ, थोड़ा सा ब्लॉक मार के, क्योंकि आपकी फीड में आती है। जैसे वो मुझे इतनी भूख लग जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं ऑन कर देती हूँ। जब मैं बहुत बोर होती हूँ ना तो मैं फटाफट आपका फोन वो करती हूँ, क्योंकि मुझे उस समय स्टॉप कर देती हैं? नहीं, अच्छा, ऑन करती हूँ, अच्छा। देखती हूँ मैं रात को मम्मी के साथ में बैठ के। मम्मी बोलती है और कुछ नहीं। आपका इंद्राणी राइस इतना फेमस कर दिया आपने। इंद्रायणी राइस एक्चुअली वो मेरे खेत का ही है, और मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद खेत में काम करता हूँ। हर चीज का खेती का मैं काम करता हूँ, और जो मेरी खेती है गांव में, तो वो मैं किसी को करने के लिए नहीं, मैं खुद जाके करता हूँ। और इंद्रायणी राइस और जितने सदस्य आपके आजू बाजू में होते हैं उन सबको प्रॉपर ध्यान रखते हो। आपने खाया, अरे विजय आपने एक भी दिन गया नहीं कि मेरे घर पे आके किसी ने खाना नहीं खाया तो किसी ने पानी पी के गया नहीं, ऐसा एक भी हुआ नहीं। और मेरी माँ हमेशा बोलती थी, हमारे इसमें वैसे तो रूल है महाराष्ट्र में, हमारे इसमें जो मेहमान घर पे आता है तो बिना खाए घर से जाएगा नहीं। ये लिमिट रहेगा कि आप उतना ही खाते रहेंगे, उतना ही आपको क्वांटिटी रहेगा, तो आप उस हिसाब से ही खाते। मतलब आपका खाना वैसा है, मतलब आप खाना काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उतने समय में आपने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, खाना अपना जितना आपने खा लिया।
मेरा ऐसा है, मैं खाने के समय में चाहे कुछ भी हो, फोन हो, मैं दूसरों को भी बोलता हूँ, मैं फोन साइड में रखता हूँ। किसी का भी कितना भी इंपॉर्टेंट फोन आया तो उतने समय में मैं ना फोन उठाऊंगा ना फोन देखूंगा। मेरा फोकस रहता है सिर्फ खाने के ऊपर। मैं खाना मतलब ऐसा खाने के लिए नहीं खाता हूँ, खाना मैं पूरा दिल से खाता हूँ, एंजॉय करके खाता हूँ। मतलब खाने का मैं पूरा शौकीन हूँ, इसके लिए मुझे वो खाना उतना कैपेसिटी में जाता है। मतलब खाना है बोल के खाना नहीं, बैठा किधर भी चलो भूख मिटानी है, खा लिया निकल लिया, ऐसा नहीं है। मैं फास्ट खाता हूँ, थोड़ा सा मुझे कंट्रोल नहीं होता है भूख, लेकिन खाना मैं पूरे दिल से खाता हूँ, पूरा स्वाद लेके खाता हूँ। उसमें क्या कमी है क्या नहीं है मुझे एक ही निवाले में पता चल जाता है। इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, इसमें क्या कम है। लोगों को बाद में 2-3 निवाले खाने के बाद पता चलेगा, अरे यार इसमें नमक ज्यादा होगा। मैं थोड़ा सा खाऊंगा तुरंत पता चलेगा भाई इसमें नमक कम है कि क्या कम है। ऐसे मुंबई में ऐसा कोई क्रिएटर नहीं जो जिन्होंने आपके साथ में चैलेंज नहीं किया? मुंबई में मुझे लगता है सारे क्रिएटर ने, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया, और मेरा मानना ऐसा नहीं रहता। अभी मेरे आप वीडियो देखिए उठा के, मेरे पास राह चलते कोई आता है ना, अगर बोला मुझे कि चैलेंज करना है, मेरे पास अब अगर वो समय में टाइम होता है तो मैं उसको लेके जाता हूँ, उसके साथ चैलेंज कर लेता हूँ, या तो फिर खाना खिला देता हूँ, या चैलेंज नहीं हुआ तो कर लेता हूँ। छोटा मोटा बड़ा मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। अभी मेरा यूट्यूब पे 8 मिलियन है, फेसबुक पे 7.5 मिलियन है, दूसरा एक पेज है उस पे 2 मिलियन है, और एक पेज है उसमें 7 लाख है, और एक पेज 7 लाख है, एक 8 लाख है। 5 पेज मेरे फेसबुक पे चलाता हूँ, 3 यूट्यूब चलाता हूँ, 8 मिलियन, 2 मिलियन और 1 लाख, और एक इंस्टाग्राम में 6.4 मिलियन। खुद हैंडल करता हूँ, 2-3 लोग हैं साथ में, गणेश है और एक मैनेजर है देखने के लिए, बाकी किसी को दिया नहीं। पूरा दिन सुबह 10 से हम लोग का टारगेट रहता है, सुबह 10 से 10। अभी एक समझो किसी का जॉब है कंपनी का, 8 घंटा ड्यूटी करता है, तो हम हमारे काम को समझते हैं, या हमारी ड्यूटी है या हमारा जॉब है। बिजनेस है मेरा, बिजनेस वाइफ हैंडल कर लेती है, मुझे कुछ वीडियोस बनाना रहेगा तो टाइम दे देंगे। क्या है सर बिजनेस? अभी मैंने फ्राइड चिकन लेग पीस का मेरा शॉप खुला है, और पार्लर है जिसको मुझे 17-18 साल हो गए जिम के बाद, और एक न्यूट्रिशन का शॉप है, अभी मैंने वो क्लोज किया, अभी मैंने रेंट से दे दिया। तो ये 2-3 जॉब है, 2-3 बिजनेस है। तो मुंबई में जहाँ आपकी ये शॉप है, ये रेंटेड है या आपकी? एक मेरी खुद की है, और 3 मेरे आउटलेट है वो रेंट से है। स्टूडियो है और ये आउटलेट है, 3 आउटलेट। बहुत बड़ी बात है सर, मतलब कुछ ना होते हुए फिर मुंबई में इतना बड़ा नाम कमाना और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी करना। मैंने जब भी मुंबई में आया, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, वही समय से मेरे दिमाग में था, अगर मेहनत करोगे तो तुमको सक्सेस मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। हम लोगों ने 5-6 साल इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, उसके बाद में हम लोग को हर चीज मिल गई। फिर वो मेरे दिमाग में था, फिर मैंने सोशल मीडिया पे आया, वही चीज मैं सोशल मीडिया पे भी किया, क्योंकि मेरे दिमाग में था अगर तुम मेहनत करोगे तो ही तुमको कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो सोशल मीडिया पे मैंने लगातार 5 साल मेहनत की, और फिर आज यहाँ तक आके बैठा हूँ, आपके शो में आया हूँ देखो। लेकिन मैं ये मेहनत को मेहनत नहीं समझता। मैंने जैसे आपको बोला इतने मिलियन किए, मैंने टोटल मेरे 25 मिलियन है, लेकिन ये 25 मिलियन मैंने जो बनाया है, मतलब किस हालात में कैसे बनाया मैंने। टिकटॉक जाने के बाद टिकटॉक पे 7 मिलियन था, सारा मेरा जीरो हो गया था। कैसे, मतलब ऐसा मूवमेंट आया है? मतलब टिकटॉक पे मेरे 7 मिलियन, मैंने जैसे बोला कि टिकटॉक पे मैंने शुरुआत की, 7 मिलियन बन गए मेरे। टिकटॉक गया, मुझे सोशल मीडिया का कुछ भी पता नहीं था। 15 सेकंड का वीडियो बनाने की आदत थी, फिर सोशल मीडिया मेरा पूरा बंद, ना मेरे पास यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना इंस्टा था। सब लोगों का बैकअप अकाउंट था इंस्टा। सारे लोग बोले इंस्टा पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, यूट्यूब पे आ जाओ। हम लोग आए, सारे क्रिएटर। मेरे साथ वाले कितने थे टिकटॉक पे, कितने लोग गायब हो गए, कितने मेरे साथ में कितने मिलियन वाले थे, मेरे साथ वाला तो एक भी दिखाई नहीं देता है। मैंने 3 महीना काम बंद किया था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। हम लोग, मेरा खुद का हर महीने का बिल होता था, जब भी मैं टिकटॉक में था तभी 1-1 लाख का बिल होता था मेरा चिकन का। टिकटॉक से पैसा नहीं आता था, उससे पहले भी हम लोग का खाना होता था, 50-50 हजार मेरा बिल होता था खाने का हम लोग का डेली। लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद फिर मुझे वीडियो के लिए कंटिन्यू डालना पड़ता था पैसा। फिर बंद होने के बाद सारा चीज बंद हो गया। 3 महीना मैं घर पे बैठा, कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं था कुछ। फिर गणेश
जो कैमरामैन है अमित, जो मेरे साथ पहले से जुड़े थे टिकटॉक से, उनको भी वो कुछ नहीं मिलता कब था। से टिकटॉक जुड़े से, हैं? टिकटॉक में टिकटॉक से। जब था तब से गणेश है और हम्म। अमित है जो सोशल मीडिया मेरा दिखता है। फिर उन्होंने बोला कि दादा अभी आप, अब हम बैठ के तो रह नहीं सकते, कर रहे तो अपनी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा स्टार्ट कर लेते हैं। फिर मैंने वहां से वापस जीरो से स्टार्ट किया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा। 1 साल में मैंने लोगों को घर पे जा जाके मेरे दोस्तों को बोला भाई यूट्यूब ओपन किया है, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मतलब रोड पे चलते चलते लोगों को बोला था कि भाई एक एक सब, अभी भी मैं करता हूँ, ऐसा नहीं, आप मेरा चैनल ओपन करो और सब्सक्राइब करो मुझे। मैं अभी भी वो चीज करता हूँ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर, मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप फॉलो करो, मेरे लिए एक सब्सक्राइबर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने मेरे मिलियन है। मेरे मिलियन है, 25 मिलियन है, लेकिन मुझे अभी एक सब्सक्राइबर आपने किया तो आप भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर, फॉलोअर से मैं यहां तक आया। तो ये भी मैंने किया, ये मैं बाकी के लोगों को भी बोलता हूं और मैं खुद भी ये अप्लाई करता हूं कि भाई ये कुछ भी नहीं है, अपने आगे बहुत सारे लोग हैं, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी कम है। मेरी दिन की मेहनत होती है सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे मेरा काम खत्म होता है। दिन में 4 बड़े वीडियो बना देता हूँ बाहर, यहाँ वहां जाके बाहर, एक दिन में 4 बड़े वीडियो, 4 वीडियो बने, 4 कंटेंट करता हूँ मैं। एक घर का रेसिपी का होता है चैलेंज के लिए, हाँ, और फिर 2 वीडियो मैं बाहर जंगल में लोकेशन पे जाके कर लेता हूँ। तो एक दिन में 4 वीडियो मेरे बनते हैं, और मेरे पास 1 महीने का, बड़े वीडियो का मेरे पास 1 महीने का बैकअप है, और शॉर्ट वीडियो का मेरे पास कम से कम 2000 शॉर्ट वीडियो का बैकअप है। तो मैं अगर 1 महीना घर पे रहा बैठा तब भी मेरा कंटिन्यू चालू रहेगा। और जिस दिन मेरा वीडियो नहीं बनता, समझो आज मेरा वीडियो नहीं बनेगा, कल जाके मैं 4 वीडियो बना के बैकअप बना लूंगा। इसे कहते हैं पागलपन। हाँ, और ये मैं आज से नहीं, जब से मैंने काम स्टार्ट किया है वहां से मेरा यही सिस्टम है कि मतलब बीच में कभी ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना सर कि बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है हर किसी की लाइफ में, और जब वो प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब छोड़ देते हैं, स्टोरी डालना, शॉर्ट्स डालना छोड़ देते हैं। क्या आपकी लाइफ में आया? लाइफ में ये प्रॉब्लम 2-3 बार आई, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन क्या जिंदगी में अभी मेरा यूट्यूब जब भी मैंने बनाया था, यूट्यूब 2 मिलियन, इंस्टाग्राम 2 मिलियन, क्या हो गया मुझे पता नहीं है। मेरा सबसे पहले यूट्यूब 2 मिलियन हुआ, तभी मेरा हैक हुआ था, बाहर के कंपनी में किया, तो वहां पे भी मैंने 1-2 दिन बंद किया काम, मुझे समझ में नहीं आया 2 मिलियन करके हैक हो गया और बाहर लोग चला रहे। तो फिर वापस गणेश, अमित बोला दादा रुकना नहीं है, हैक हो गया तो क्या हो गया, अपन थोड़ी उससे ये किया है, लेके आएंगे वापस, अगर नहीं हुआ तो फिर मैंने वापस स्टार्ट किया, मैंने तुरंत दूसरे दिन, 3-4 दिन के बाद सब यूट्यूब के देखे अपना चैनल, मेरा चैनल आ गया। और बहुत सारे लोगों का चैनल हैक होने के बाद मतलब ये नहीं होता, उठता नहीं चैनल, या तो खत्म हो जाता है या तो बहुत टाइम लगता है। मैंने वो चैनल पे, हैक हुए चैनल पे वापस 3 महीना लगातार दुगनी मेहनत की, चैनल मेरा अभी 2 महीने के बाद ही वापस सही हो गया। फिर मेरा फेसबुक 2 मिलियन हो गया, फेसबुक हैक हो गया सेम 2 मिलियन पे एग्जैक्ट, फिर वापस लेके आया। फिर इंस्टाग्राम का भी सेम 2 मिलियन पे हैक हो गया था, फिर वापस आ गया। और अभी के मतलब वो समय में इतना कितना 2 साल का समय था, 2 साल पहले, और अभी 2-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, 1 साल पहले ऐसी ऐसी चीजें हो गई। अभी मेरे फेसबुक पे 7 मिलियन है। अभी 2 दिन पहले किसी हैकर में इतने रिपोर्ट मारे मेरे एक पेज के ऊपर, चैनल डीमोनेटाइजेशन कर दिया। फिर बाद में उसने कॉल चालू किया, फोन करने, तुम्हारा सारा बाकी का भी उड़ा दूंगा चैनल, डिमांड किया, पैसा चाहिए। तो ये हैकर हैक क्यों करते हैं? अभी वो अभी उनका काम ही वही है, उनका काम ही, जो मेहनत करते हैं उनका काम ही वही है। उनसे मतलब जिनका पेज ग्रो किया उनको हैक कर दिया। हाँ, फिर हैक करना, रिपोर्ट मारना है, उनसे पैसे की डिमांड करने की देना है, बस यही तकलीफ देनी है। फिर मैं भी कितना आप चार्ज करते हैं? अभी मेरे से तो उन्होंने $2000 मांगा था। कितना? $2000 होगा 1,80,000। मैं बोला भाई हम लोग दिन रात मेहनत करें, फिर तुमको पैसा दे, फिर मेहनत करे, कल वो और उठ के आ जाएगा, उसको पैसा दे दे। मैं बोला भाई तेरे को जो करना है वो कर ले। पुलिस कंप्लेंट किया, ये किया, पुलिस के पास जाके आया, साइबर सेल में जाके आया,
उसको मेरा पूरा हिस्ट्री बता दिया कि ऐसा ऐसा है, मेरा ऐसा मेहनत कर रहा हूँ, देख भाई तो और तेरे को जो करना है वो कर ले, क्या करूँ अभी दूसरा रास्ता नहीं, वो एक तो तूने खराब कर लिया है, अभी दूसरा भी करना है तो तू कर ले, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं किया कुछ, नहीं दिया पेमेंट, नहीं किया कुछ भी, लेकिन एक पेज मेरा खराब कर लिया, अभी उसके पीछे पड़ा हूँ। अभी एक पेज तो गया, मेरा मोनेटाइजेशन है, उसमें डॉलर पड़े हैं, अभी वो भी नहीं निकलेंगे, पैसे आएंगे भी नहीं, ऐसा है। तो ये इतना मेहनत करने के बाद ये चीज देखना पड़ता है, और फिर बाद में वापस दूसरी देर, कल 2 दिन पहले की बात है ये, जब ये आपके यहाँ पे आना था उससे 2 दिन पहले की बात है, मैं 2 दिन पहले भाग रहा था, फिर कल से मैंने वापस काम स्टार्ट भी किया कि भाई अभी गया तो क्या कर सकते, बैठ के तो नहीं रह सकते, कल तुरंत वापस काम स्टार्ट कर लिया, ऐसा है। अभी इतनी मेहनत करने के बाद, और ऐसा नहीं कि भाई मैं पैसा सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कमाता हूँ, ऐसा भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ तब जाके मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाता हूँ, नहीं तो एक वीडियो में मेरा 15-20 हजार रुपया खर्चा है। अच्छा एक बात बताऊं सर, हाँ पूछूं सर, बोलो ना। मतलब यही मेरी जानने की इच्छा थी हाँ, शुरू से कि मंथली कितना अर्न हो जाता है यूट्यूब से? मंथली देखिए, मैं फेसबुक और यूट्यूब से मैं आराम से है ना, आराम से बोलूंगा तो 8-10 लाख रुपया आराम से कमा लेता हूँ यूट्यूब से। हाँ, सब सोशल मीडिया से 8-10 लाख। हाँ, वाह। तो ये कमा लेता हूँ, लेकिन इसके पीछे, मेहनत के पीछे मेरा खर्चा देखिए कितना होता है। खर्चा क्या क्या है वो भी बताइए आप। मुझे दिन का कम से कम 20,000 रुपया खर्चा होता है, एक वीडियो शूट करने के लिए 20,000 खर्चा होता है। 20,000 किस किस चीज में होता है? मुझे खाना लेना पड़ता है, पूरा बकरा लेना पड़ता है, बाकी के चीजें लेनी पड़ती है, फिर लोकेशन पे जाना पड़ता है, कोई चैलेंज के लिए आया उसको गिफ्ट देना पड़ता है, और फिर पूरी टीम रहती है मेरी, 8-10 लोगों की टीम रहती है, तो सबके लिए करना पड़ता है। अभी गणेश, अमित, ये लोग जो हैंडल करते हैं उनको भी पैसा देना पड़ता है। तो ये बाकी के लोगों के जैसा नहीं कि भाई मैं सोशल मीडिया से मतलब कुछ वीडियो बनाता तो उसमें मेरा कुछ भी खर्चा नहीं होता है, तो जितना सोशल मीडिया से कमाता हूँ उससे मतलब आधे से ज्यादा मेरा खर्चा हो जाता है। मतलब खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन मेहनत, जितनी मेहनत करता हूँ ना उससे कम पैसा मिलता है, मेरी जो मेहनत है उससे कम पैसा मिलता है। लेकिन मैं एक चीज ये दावे के साथ बोलता हूँ कि भाई मैंने जो सोशल मीडिया पे आया, जो भी अभी तक कमाया, सिर्फ सोशल मीडिया से कमाया है। इतने सारे लोगों को बोलता हूँ मैं, मेरे साथ जितने आते हैं इतने सारे लोगों को मैंने फेसबुक, यूट्यूब बना के दिया है मैंने, जिसका कुछ भी नहीं था। अभी एग्जांपल प्रभु का ही ले लो, प्रभु बिग बॉस तक प्रभु पहुंचा कैसा? एक छोटे से गांव से मैं उसको उठा के लेके आया, बरोबर ना, लोगों के बीच में मैंने उसको पहुंचाया, लोगों के बीच में मेहनत की प्रभु ने, बहुत मेहनत की, मैंने जैसा बोला वैसा किया, फेसबुक यूट्यूब बना के दिया, मेहनत उसने बहुत किया, लेकिन लोगों तक पहुंचाने का काम मैंने किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते, कितने लोगों को, मधु को, फिर आरजे मोबाइल, कितने सारे यूट्यूब, छोटा हो या मोटा हो, मुझे उनके लिए जो करना है, मेहनत करना चाहता है, इसमें सोशल मीडिया पे मेहनत करना चाहता है, तो उसको जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट मैं करता हूँ। तुमको जो चाहिए वो सपोर्ट मैं करूंगा। और अगर फूड क्रिएटर, फूड ब्लॉगर रहेगा तो उसमें उसको आगे जाना है, या हाँ अगर उसको भाई मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए आया है, पैसा कमाने के लिए आया है, तो मैं बोलता हूँ सोशल मीडिया पे आओ मत। पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आना। क्यों? पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया पे नहीं आना है। लोग तो पैसा ही कमाने के लिए आते हैं। हाँ, तो ये सोच के आएगा ना, तो मैं गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूँ, पैसा कमाने का सोच के आओगे तो पैसा कमा नहीं पाएंगे। वो कैसे? क्योंकि देखो, तुम्हारा पैशन होना चाहिए। मैंने जो जहां से शुरू किया था और यहाँ तक आया हूं ना, मेरा एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इसके हिसाब से मैं सबको ये चीज बोलता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, भाई मुझे सोशल मीडिया चालू करना है, मुझे सपोर्ट करो, मेरा स्टोरी बना दो, मेरे साथ चैलेंज करो, मेरा चैनल को ये करो वो करो, बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसा कमाना है, घर पे कोई कमाने वाला नहीं, ये नहीं है। ये जब ये आता है इसमें तो बड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आदमी के माइंड में जो होता है ना कि उसको सोशल मीडिया पे आना है, और उसको एक ही माइंड में रहता है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना है, पैसा कमाना, ये चीज माइंड में होती है। और वो चीज जब भी माइंड में आती है ना, तभी आदमी मेहनत करना और थोड़ा सा बाकी के चीजों के बारे में सोचना आदमी भूल जाता है।
क्योंकि उसका दिमाग एक ही चीज के लिए काम करता है कि भाई मैं कब ग्रो करूंगा, कब पैसा कमाऊंगा, कब घर में पैसा आएगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इसके पीछे आदमी का जब भी दिमाग लग जाता है ना, तो बाकी के जगह पर दिमाग उसका नहीं रहता है। तुम्हारा जो पैशन है, तुमको यूट्यूब पे आना है भाई, यूट्यूब पे आना है, मुझे मेहनत करनी है यूट्यूब पे आके, और जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरा पैशन है, अभी मैं फूड के रिलेटेड हूँ, मैंने दूसरा कुछ भी काम नहीं किया। मैं बोला भाई मैं फूड क्रिएटर, खाने का शौकीन हूँ, तो मैं कंटिन्यू इस साल 2 साल तक कंटिन्यू खाते रहा। मैंने ज्यादा कुछ ऐसा नहीं किया, बड़ा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा जो ये था, मेरी कैपेसिटी थी, खाने की स्टाइल थी, वही लोगों को दिखाया, वो पसंद आया। लेकिन मैं रुका नहीं लोगों तक। मैं जब भी यूट्यूब फेसबुक जब स्टार्ट किया ना, 1 साल मुझे ऐसी तकलीफ हो गई कि मैं एक समय पे आया था, सारा सोशल मीडिया मैंने सबको बुलाया था, मुझे नहीं रखना है, मुझे डिलीट करना है, सब कुछ ये चीज करना है। तभी टिकटॉक भी चालू था, नहीं करना है मुझे, इसमें से नहीं आगे जाना है। तो फिर मैंने उनको बोलो भाई, रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, क्रिकेट खेलता था क्रिकेट ग्राउंड में, पीछे से ये भाई क्या कर रहे, बिजनेस है ये, पागल हो गए क्या, कैसे खा रहा है यहाँ। मेरा खुद के फैमिली के मेंबर मुझे पीछे से बोलते थे, भाई तुम काम धंधा छोड़ के, बिजनेस इतना अच्छा है, ये छोड़ के तुम ये क्या कर रहे हैं। माँ पिताजी सारे लोग बोलते थे, मुझे सामने से कोई नहीं बोला। लेकिन मैंने जब भी पूरा खत्म करने का ये लिया, फिर मुझे टिकटॉक वाले ने ऑफिस में भी बुलाया, उनके जो बैकएंड टीम रहती है चाइना की, उन्होंने बिठाया मुझे सामने, उन्होंने बाकी के लोगों के वीडियोस दिखाए, सब कुछ दिखाया। और वो समय में टिकटॉक पे किसी भी सेलिब्रिटी का, कितने एक्टर थे, कितने क्रिएटर थे, किसी का भी बैनर आता था फोटो का, मेरा बैनर बना था, फर्स्ट टाइम ऐसा क्रिएटर था मैं, मेरा फोटो का वहां पे बैनर लगा था। और वहां से उन्होंने फूड का कैटेगरी स्टार्ट किया, और फूड कैटेगरी में वो समय में मैं टिकटॉक पे पूरे वर्ल्ड में टॉप नंबर पे था जब भी मैंने चैलेंज स्टार्ट किया। और मुंबई में भी, इंडिया में चैलेंज मैंने लाया, वो कम समय में ज्यादा खाने का चैलेंज मैंने खुद ने लाया। मेरे से पहले वीकेंड बाइट थे, उनके भी वीडियो देखता था मैं, वहां से मैंने थोड़ा सा उनसे सीख के शुरू किया, भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं। कम समय में ज्यादा क्वांटिटी में खाना है। बाहर कंट्री में बहुत सारे चैलेंज, मैं वही वीडियो देखता था यूट्यूब पे भी, बाहर कंट्री के वीडियो देखता था। फिर कम समय में वो लोग फास्ट खाते थे, चैलेंज होते थे, बाहर कंट्री में बहुत सारे चैलेंज। अपने इंडिया में ये चैलेंज वो समय में नहीं होता, अभी थोड़े थोड़े स्टार्ट हो गए। इतना लोगों ने टॉर्चर किया, इतनी गाली दी, रोड पे जाते समय लोग पीछे से बोलते थे, गालियां देते थे, ये करते थे। क्यों गालियां देते? मतलब ये अभी भी कभी कभी ऐसा सीन होता है ना कि भाई देखिए ये आ गया खाने वाला, ये आ गया मटन चिकन खाने वाला, ये ऐसा। तो वो समय में नया नया था, तो फिर ये मतलब ऐसा हमारे महाराष्ट्र में बोलते थे, खादाड़, राक्षस, बकासुर, कितना गंदा आदमी है, कैसा खाता है यार, ये कैसा खड़ा करते है, ये बहुत सारी चीजें बोलते थे। वो सारा मैंने वो समय में एक चीज लाइफ में नोटिस किया, वो कि भाई अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, अगर ये छोड़ के ये अपने को अपने काम में सपोर्ट करते हैं और इनको अपना काम अच्छा लगता है, तो लाइफ में भाई अपना कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। फिर वो चाहे गाली दे दो, वो लाइफ में अपने लाइफ का हिस्सा ही नहीं है, यार दोस्त कुछ भी नहीं है। मैंने वो समय में जाना, भाई मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, ये छोड़ के मेरी लाइफ में कोई भी नहीं। अगर उनको ये चीज सही नहीं लगेगी तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे बोले कि भाई ये आपने ये वीडियो गलत बना, तो मैं उसके ऊपर सोचूंगा, वो नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर बाहर से उठ के कोई बोलेगा कि भाई ये तुमने किया, तुम भाई मेरे लाइफ का कोई हिस्सा ही नहीं है, फिर तुम मुझे गाली दे दो या तुमको जो बोलना है वो बोलो, कुछ भी करो। और मुझे जो सही लगता है मेरे दिल का सुनता हूँ, बाकी का मैं मेरे घर वालों को छोड़ के मैं किसी का भी, मुझे सही लगा मैंने किया, नहीं सही लगा मैंने नहीं किया। तो महाराष्ट्र में चिकन खाने के लिए वो है क्या अलाउड? महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन लोग हमारे सबसे ज्यादा चिकन नॉनवेज खाते। महाराष्ट्र मुझे इसके बारे में तो जानकारी फिर ये आगरी कोली समाज जो है वो ज्यादा नॉनवेज खाना पसंद करता है। तो जो ये सर आपका स्टाइल है, जैसे बहुत सारे चेन वगैरह पहने हैं आपने, और ऊपर से ये चांदी का लेग पीस है, ये कहाँ से आइडिया आया चिकन लेग पीस? ये चिकन लेग पीस तो मैंने जब भी मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया वहां से मेरा चिकन लेग पीस, उसका भी एक स्टोरी है। मैंने जब भी चिकन लेग पीस का मुझे अभी के समय में अगर मुझे चिकन लेग पीस चाहिए
तो मेरे जो चिकन वाला है उसको 4-5 दिन पहले बोलना पड़ता है कि मुझे चिकन लेग पीस चाहिए। पहले लोगों को भी चिकन लेग पीस क्या है, क्या कैसे आता है मतलब नहीं था। सारे कटिंग करके लेते थे चिकन लेग पीस, सारे होटल में यहाँ आ जाते थे। लेकिन अभी के समय में जो भी जाता है चिकन वाले के पास, भाई मुर्गी कट करने के बाद याद से बोलता है 2 चिकन लेग पीस रख देना। ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो वो समय में मैंने चिकन लेग पीस का मैं बहुत पहले से बहुत सालों से खा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं था भाई चिकन लेग पीस क्या है। तो टिकटॉक पे मैंने मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, और वही मेरा सबसे पहला जो ज्यादा वायरल हुआ था। वो मैं कौन सा तो मलेशियन राइस में खा रहा था, और मेरा खाने का स्टाइल जैसा मुझे थोड़ा बड़ा बाइट लेना पड़ता है, मुंह में बड़ा बाइट लेता हूँ, और चिकन लेग पीस खाने का वो स्टाइल था मेरा। तो मैंने वो मलेशियन राइस का बाइट लिया, बड़ा ऐसा खाया, और साथ में चिकन लेग पीस मेरे हाथ में था। तो मैंने चिकन लेग पीस बोला, मुंह के अंदर मेरा राइस था, तो मेरे मुंह से निकला चिकन लेग पीस नहीं निकला, चिकन लेग पीस। हाँ, और वो वीडियो मेरा इतना वायरल हो गया, बाहर कंट्री में वायरल हो गया, इतने सारे ट्वीट बने। वो समय में ड्यूट होता था ऐसा, अभी आपको पता रहेगा वो ड्यूट, लाइकी में, या टिकटॉक यहाँ पे का है, और यहाँ पे ड्यूट करते हैं, दूसरा रिएक्शन देखे। तो मेरे 1 लाख ड्यूट हुए थे, और 1 मिलियन व्यूज वो वीडियो को गया था। तो ये मेरा पहला सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था। तो सारे लोग बाहर कंट्री के चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस ऐसा बोलते थे और वीडियो बनाते थे। तो बाहर वायरल होने के बाद दूसरे दिन मैंने उठ के देखा, मैं बोला भाई ये क्या हो गया। मुझे नहीं पता था ऐसा मतलब इतना जल्दी वायरल हो जाएगा। मैं बोला भाई ये तो वीडियो वायरल हो गया अपना, सारे चिकन लेग पीस कर रहे हैं। फिर वहां से मैंने चिकन लेग पीस बोलना स्टार्ट किया वीडियो में, चिकन लेग पीस को चिकन लेग पीस बोलना स्टार्ट किया। फिर सब जगह चिकन लेग पीस हो गया, सारे लोग चिकन लेग पीस। फिर अब मेरा बैनर बना, वहां पे भी चिकन लेग पीस। फिर मेरे हैंडल के भी मैंने चिकन लेग पीस नाम, सारे हैंडल के चिकन लेग पीस, यूट्यूब फेसबुक सब चिकन लेग पीस के नाम से बना। अभी चिकन लेग पीस नाम मेरा वो समय से रजिस्टर भी है, उसका पेंडेंट भी है, पूरा सारा चिकन लेग पीस का अथॉरिटी मेरे पास है। तो वहां से शुरू हो गया चिकन लेग पीस। अभी ये तो आपने मतलब एक स्वाद में आपने ब्रांड बना लिया, चिकन ब्रांड बन गया चिकन लेग पीस का। अभी मुझे भी नहीं पता था कि भाई चिकन लेग पीस ये एक नाम यहाँ तक आके रुकेगा। ये इतना तगड़ा, मतलब कोई भी पूछे तो आपके नाम से नहीं, आप चिकन लेग पीस के नाम से। ऐसे कभी समय आता है जिसको नाम मेरा चिकन लेग पीस याद नहीं आया ना, कुछ भी बोल देता, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। अच्छा, ऐसे बोलते कुछ भी नाम से, चिकन लॉलीपॉप, कुछ भी नाम से बुला देते। मेरा नाम थोड़ा हार्ड है, उल्लास काम देने के लिए। और चिकन लेग पीस भी किसी के ध्यान में, बच्चा गली गली में जाता हूँ, कितने भी छोटे गांव में कहीं पे भी जाता हूँ, तो सब लोगों को पता चल जाता है, जो कोई भी नाम से। कोई को तो बोलता है चिकन। आपके साथ मतलब मैंने एक वीडियो ऐसी देखी थी जो आपका लुक लाइक भी करते हैं शायद। मेरे 5 लुक लाइक है पूरे टोटल इंडिया में, 5, और 5 के 5 मिलके गए मुझे सेम एज इट इज। मेरा कॉपी करते, सारे वीडियो ऐसे बनाते। आपको कभी ऐसे जलन नहीं होती कि नहीं, मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं। मैंने जैसे आपको बोला कि फूड क्रिएटर अगर फूड में आना चाहता है तो मैं उसको दिल से सपोर्ट कर लेता हूँ। सोशल मीडिया पे आना चाहिए मुझे। मैं सोशल मीडिया पे जब भी टिकटॉक बंद होने के बाद यूट्यूब फेसबुक इस पे नहीं आने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की कि ये नहीं आना चाहिए सोशल मीडिया में। मुझे आज तक, मुझे उसके बाद में जब सोशल मीडिया पे आया ना, तब मुझे पता चला कि भाई कोई भी आदमी, कोई भी क्रिएटर, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि तुमको सोशल मीडिया की जानकारी दे कि तुम कितना पैसा आता है इसमें से, कैसे आता है, सोशल मीडिया कैसा यूज करते हैं, कोई भी नहीं मिलेगा। आप भी पॉडकास्ट में पूछ के देखिए किसी को भी कि भाई आपका कितना अर्निंग है मुझे बताओ, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से कितना कमाते बताओ। मैं हर चीज मेरा बताऊंगा, मैं कितना कमाता हूँ, क्या करता हूँ। मतलब कोई बोलता नहीं है ऐसा वैसा? नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा आपको, वही मैं बोलूंगा। मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कि आपने बिल्कुल बेधड़क बोला कि मैं इतना अर्निंग, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा। आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जब आप ग्रो करोगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे कि भाई आप आगे नहीं जाने चाहिए। हैं? ऐसा होता है? ऐसा ही होगा, आप देख लेना। एक समय ऐसा आएगा कि आपका, जब भी मैं तो चाहूंगा कि भाई दिल से मैं चाहूंगा, देखो मैं पहले आपको बोला कि छोटा क्रिएटर हो, मोटा क्रिएटर हो, मेरे माइंड में छोटा बड़ा कोई भी चीज नहीं है। आप मेरे सामने बैठे हैं, जितना मैं हूं आपके आप में आप उतनी ही बड़ी है जितना मैं बड़ा हूं। ऐसा आदमी सोचेगा तभी आगे जाएगा। मैं अगर ये सोचूंगा कि भाई आप कितने बड़े क्रिएटर है, मैं इतना सा छोटा सा क्रिएटर हूं, तो फिर बहुत मुश्किल है आगे जाना।
आप भी एक क्रिएटर है, आप छोटे हो जो भी हो, लेकिन आप एक क्रिएटर है, तो आपके आप में आप उतने ही बड़े हैं जितना मैं बड़ा हूं यहाँ पे। तो मैं भी यही चाहूंगा कि आप बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करें, और उसके लिए जो भी करना पड़े मैं आपके लिए करूंगा, खड़ा रहूंगा। लेकिन ऐसा समय में, एक समय जब भी ऐसा आएगा कि जहां पे लोगों को आप जब भी दिखने लगोगी, तब लोगों को लगेगा कि ये आगे नहीं चाहिए, तब रोकने के लिए बहुत सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि आप आगे नहीं जाने चाहिए, आप सोशल मीडिया से पैसा कमाना नहीं चाहिए, आपको सोशल मीडिया से नाम कमाना नहीं चाहिए। तो ऐसा मेरे साथ वो समय में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आप देखिए बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी वो समय में हुआ। लेकिन मेरा बिजनेस था, मेरा सोशल मीडिया से ही पैसा आएगा और मैं जिंदा रहूंगा, ये चीज नहीं था। फर्क नहीं पड़ा इन चीजों का। मैं बोला भाई सोशल मीडिया मेरा आज भी बंद हो गया तो मेरा बिजनेस है, मैं थोड़ी उसके ऊपर मेरा है। तो मैंने सोशल मीडिया पे पैसा कमाऊंगा ये वजह से मैंने स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन वो मुझे वो समय में पता चल गया कि सोशल मीडिया पे तुम अगर पैसा ही कमाना ये नहीं सोचोगे ना, तो अनलिमिटेड पैसा कमाओगे। सच में बहुत पैसा कमाओगे। वो चीज मैंने किया, मैंने सोशल मीडिया से बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कमाऊंगा। सर तो पैसा अर्निंग ज्यादा स्टार्ट आनी कब से स्टार्ट हुई आपकी? मेरा जब भी मैं टिकटॉक बंद किया, टिकटॉक में 1 रुपया अर्निंग नहीं आता था। सोशल मीडिया स्टार्ट किया तो सोशल मीडिया से स्टार्ट मैंने किया फेसबुक, यूट्यूब। 6 महीना 1 साल मेहनत करने के बाद, 1 साल मेहनत करने के बाद मेरे सारे चैनल मोनेटाइजेशन हो गए। मतलब पैसा आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हो गया, ज्यादा नहीं आना स्टार्ट हो गया। फिर और 1 साल मेहनत करने के बाद मुझे लगा भाई थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, अभी और ज्यादा आएगा। तो और 1 साल मैंने मेहनत की। फिर सोशल मीडिया जब भी यूट्यूब फेसबुक मैंने स्टार्ट बनाया, 1 साल मेहनत की बिना पैसे क्या, 1 साल के बाद मोनेटाइजेशन हो गया। और फिर दूसरा 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा पैसा, व्यूज वगैरह आने लगे। और मेरे माइंड में यही रहता है कि भाई जो मैंने आज वीडियो बनाया, मेरी सोच यही रहती है मैं आज जो बनाया इससे कल और बेहतरीन बनाना है, कल जो बनाया उससे परसों और बेहतरीन बनाए। ये मेरे हमेशा दिमाग में आइडिया रहते हैं कंटिन्यू, मुझे क्या करना है कल क्या नहीं। मेरा बस माइंड हम लोग का यही पीछे, और कोई किसी का आइडिया नहीं है। मैं, गणेश, अमित, हम 2-3 लोग है, वही भाई तू सोच क्या करना है, फिर वो बोलेगा ऐसा ऐसा कर लेते। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं वैसा कर लेते, वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लेते। बस यही से चालू हो जाता है। बस 1-आधा घंटा अपने को सोचना है। मैं आधा 1 घंटा पहले सोचता हूँ और फिर कल का क्या करना है वो स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन सोचता हूँ ऐसा है। तो जैसे इंस्टा में, अच्छा एक लोगों का मिथ है कि इंस्टाग्राम से पैसे आते हैं, क्या ये इंस्टाग्राम से भी पैसे आते हैं? कैसे, मतलब मोनेटाइजेशन? इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन नहीं है फिर, लेकिन आपको, आपके पास अगर रीच है, आपके फॉलोअर अच्छे, लाख भी, 1,50,000 भी फॉलोअर है और आपकी रीच अच्छी, वीडियो आप अच्छे बनाते हो, व्यूज अच्छे आते हैं, 1,00,000 2 लाख व्यूज आते हैं, तो आपको ब्रांड के प्रमोशन आते हैं। ब्रांड के प्रमोशन के थ्रू आप कमा देते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे मैं, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन नहीं, लेकिन किसी ने मुझे रेस्टोरेंट वाले ने बुलाया, रील्स बनाने के लिए बुलाया, तो रेस्टोरेंट वाले अच्छा पैसा देते हैं क्योंकि रीच अच्छा है, लोगों तक पहुंच जाता है, उनका रेस्टोरेंट लोगों तक पहुंच जाता है। फेसबुक, यूट्यूब पे भी ब्रांड के प्रमोशन मिलते हैं, रेस्टोरेंट के मिलते हैं, जिसका जो कैटेगरी वैसा उसमें मिल जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम की तरफ से पैसा नहीं मिलता है आपको, यूट्यूब की तरफ से पैसा मिलता है, मतलब आप ब्रांड से, प्रमोशनों से पैसा कमा सकते हैं। पैसा इंस्टाग्राम लाइक पहचान देता है इंस्टा आपको, यूट्यूब पैसा देता है, इंस्टाग्राम पहचान देता है, इंस्टाग्राम आपको फॉलोअर देता है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं देता। लेकिन इंस्टाग्राम जो है, मुझे 6 साल हो गए। अभी आप सुबह उठने के बाद, आप खुद बताइए मुझे, आप सुबह उठने के बाद क्या ओपन करते हो? इंस्टाग्राम ओपन करते हो। अभी मुझे पूछो मैं क्या ओपन करता रहूंगा? मैं 6 साल से मैं सबसे पहले उठता हूं तो फेसबुक ओपन करता हूं। क्यों? फेसबुक पे वीडियो डालता हूं क्योंकि फेसबुक मुझे पैसा देता है। फेसबुक के पास मैं नौकरी करता हूँ, यूट्यूब के पास मैं नौकरी करता हूँ, मतलब एक मेरा एक जॉब होगा ये। तब जाके मुझे वो पैसा देते हैं। मैं अगर उनके पास ड्यूटी नहीं करूंगा। अभी आप बोलोगे, बहुत सारे लोगों का ऐसा है, मैं इसके लिए तो बोला सोशल मीडिया का, बहुत सारे लोगों का मानना क्या रहता है कि भाई मैं वीडियो बनाऊं, डालू इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डालू, कल उठ के देखो भाई 10 मिलियन आ गए, बहुत पैसा आ गया, ऐसा दिमाग में रहता ना भाई, कल वीडियो वायरल हो जाएगा। भाई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे
बाहर निकलोगे, उसको टाइम दे दोगे, तो आपका मैं लिख के देता हूं 101% एक ना एक दिन तुम्हारा वीडियो वायरल होगा और उसमें बहुत ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन तुम काम नहीं करोगे, नहीं आएगा। तो सर क्या ऐसा होता है कि बाई दफे मेरा पेज 10 मिलियन का है, उसके बाद मैंने कुछ टाइम वीडियो बनानी बंद कर दी, यूट्यूब खत्म, फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं। यूट्यूब में भी ऐसा ही है, यूट्यूब में भी सेम व्यूज खत्म तो पैसा नहीं। हाँ, पैसा नहीं आएगा तुम्हारा। तुमको कंटिन्यू उसको टाइम देना ही पड़ेगा, और टाइम देके भी ऐसा टाइम देना नहीं पड़ेगा। देखो उनका भी कुछ एल्गोरिथम रहता है, कुछ भी। अगर तुमको फेसबुक पैसा देता है, यूट्यूब पैसा देता है, अभी एग्जांपल पकड़ लो कि आप कहीं कंपनी में जॉब करते हो, 8 घंटे का ड्यूटी करते हो, तो आप कंपनी में, अगर आपको कंपनी 50,000 लाख रुपया पेमेंट देता है, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना भाई मैं कम से भी समय में आऊंगी, कभी भी जाऊंगी, कभी भी काम करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, ऐसा तो नहीं ना। कंपनी आपको 1 लाख पगार देती है तो 8 घंटा कंपनी आपसे काम करा के लेगी। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन मिलेगा और पेमेंट बढ़ा के मिलेगा। अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो उतना ही पगार मिलेगा, बराबर ना। तो ये भी अगर अपन लाइफ में, अपने जिंदगी में ये चीज होती है, तो फिर अपन सोशल मीडिया पे आते हैं तो उसमें अपन ऐसा कैसा सोच सकते हैं कि भाई मैं कभी भी वीडियो डालूंगा और कभी भी मेरा वायरल होगा, मैं कभी भी काम करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। नहीं होगा ये चीज। तुमको अगर सोशल मीडिया को पे काम करना है तो एक ड्यूटी समझ पे ही करना पड़ेगा। अगर तुमको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे काम करना है, अगर उनको तुम टाइम दे दोगे तो ही वो तुमको पैसा दे देंगे। तुम उसके ऊपर ड्यूटी करोगे। अभी मैं सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक ड्यूटी करता हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, तब जाके मुझे इतना पैसा देते हैं। मैं डेली के आपके कितने वीडियोस डलते हैं? डेली मैं एक पेज पे, फेसबुक पेज पे मैं डेली 50 से 60 वीडियो डालता हूँ। एक दिन में? एक दिन में। हे भगवान, 50 से 60 कौन डालता है सर? मैं डालता हूँ। हमारे फेसबुक पे काम करने वाले जो हमारे जैसे लोग हैं ना, मैं 50 से 60 डालता हूँ। बहुत सारे लोग 100-150 वीडियो डालते हैं। मतलब शॉर्ट्स, बड़े वीडियो, स्टोरीज मिला के पूरे। मेरे फेसबुक पे शॉर्ट वीडियो 10 शॉर्ट वीडियो जाते हैं, 10 स्टोरी जाती है। गिनो आप 10 कितने, कम से कम 2, एक तो नहीं 2 वीडियो फ्रेश नए वीडियो जाते हैं। फिर फोटोज 10 से 12 फोटोज जाती हैं। फोटो भी पोस्ट? हाँ, फोटो भी पोस्ट करता हूँ। तो ये इतनी सारी चीजें एक पेज के ऊपर होती है। तब जाके तुम्हारा अर्निंग होगा। ये तुम जितना काम करोगे उतना तुमको वहां से अर्निंग होगा। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई तुम सोशल मीडिया को टाइम दे दो, तुम एक वीडियो डालोगे और एक ही वीडियो से मुझे बहुत सारा पैसा आएगा, ऐसा नहीं होगा। और एक ही वीडियो डालोगे, अच्छा, एक ही वीडियो कल वायरल होगा। मैं सोचती थी पहले जो लोग फेल होते हैं यूट्यूब में, वो सिर्फ इसी मानसिकता से आते हैं। यही रहता है। मैंने वही चीज बोला, काम करते करते थोड़ा वीडियो बना लो और डाल दो, हो जाएगा काम। तो तुमने 5 मिनट काम किया, वीडियो बना लिया, तुम 5 मिनट वीडियो बना के डाल रहे हो और बोल रहे यार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, नहीं मैंने तो भाई नहीं होगा कुछ भी। वीडियो वायरल करने के लिए क्या ऐसा कंटेंट डालना वीडियो पड़ता है? वायरल करने के लिए आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, एक ही चीज, सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम बोलोगे वायरल करने के लिए क्या करूं मैं, क्या एल्गोरिदम है, किसको बोलूं, क्यों, क्या टाइटल डालूं, क्या थंबनेल डालूं, क्या हैशटैग डालूं, कुछ भी नहीं है। मेरे वीडियो में कोई टाइटल थंबनेल मेरे मर्जी से रहता है, कोई ये नहीं रहता है, कोई हैशटैग नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। भाई आपने मेहनत की, वीडियो आपने अच्छा बनाया, बस आपका टाइमिंग, डेली का जो टाइमिंग होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाहिए वीडियो, मतलब जो आपने टाइमिंग किया, कौन से भी टाइमिंग में डालो, ऐसा कोई भी टाइमिंग नहीं है। 10 बजे से रात को 10 बजे के बीच में कौन से भी टाइमिंग में आप वीडियो डालो। आपका वीडियो अच्छा है तो सुबह 10 बजे भी वायरल होगा, दोपहर में भी वायरल होगा और रात को 10 बजे भी वायरल होगा। देखिए सुबह आदमी उठने के बाद 10 बजे सारी पूरा इंडिया जागा रहता है। 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात को 10 बजे बंद हो जाता है। पूरे वैसे तो रात भर चलता है, लेकिन सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक आदमी लोग मोबाइल पे रहते, देखते रहते कुछ ना कुछ। तो वो समय में कौन से भी समय में डालो। मैंने 6 साल से मेरा जो टाइमिंग सेट किया है, वो 6 साल से मेरा एक भी टाइमिंग, एक सिंगल टाइमिंग मिस नहीं हुआ है। मेरा नया वीडियो सुबह 12:30 बजे जाता है फेसबुक पे, तो 12:30 बजे ही जाएगा। सुबह पहला रील्स मेरा 9:30 बजे जाता है, फिर 10:30 बजे जाता है, 11:30 बजे जाता है, 12:30, 1:30, 2:30,
3, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 बजे खत्म। तो ये टाइमिंग में मेरा कभी भी ये नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। मतलब ये जो मैंने अभी टाइमिंग सेट किया है, पहले मेरा 12:30 बजे वीडियो जाता था, फिर 2-3 रील जाता था, तो वो समय में ही जाता था। अभी मैंने जैसे टाइम बढ़ गया, एल्गोरिदम इनका थोड़ा सा चेंज हो गया, काम करने की कैपेसिटी बन गया, आप में कितनी काम करने की कैपेसिटी उतना काम कर सकते हैं। पहले मैं 3 घंटा देता था सोशल मीडिया पे, 3 घंटा देता था, बाकी का काम ही करता। अभी मैं पूरा 12 घंटा देता हूँ, उसमें से 2-3 घंटा एडिटिंग के लिए जाता है। अभी मैं आपके पास एडिट कौन करता है आपका? आप ही करते एक चैनल का मैं करता हूँ, एक चैनल का गणेश करता है, और एक चैनल का और एक करता है। मैं 2 चैनल का करता हूँ और बाकी के 2 चैनल का गणेश कर लेते हैं, ऐसे। अभी मैं आपके पास आया यहाँ पे, तो अभी पूरे दिन का मैं शेड्यूल करके आया। ये तो बहुत जिम्मेदारी है, मुझे भी नहीं लग रहा था इस तरीके से। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरा सोशल मीडिया ओपन करके देखिए, वीडियो पोस्टिंग हुआ रहेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद ही आपको इसमें सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप इसमें अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसमें आपकी मेहनत रहेगी तो ही। लव मैरिज है आपकी या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज भी हमारा भी, वो भी मेरे मामा की लड़की है, लेकिन हम लोगों ने, हमारा जब एंगेजमेंट था ना, तभी हम लोगों ने एक दूसरे को देखा था। मामा की लड़की, हाँ, मामा की लड़की में हो जाता है आपके? हाँ, हमारे इसमें मामा की लड़की से, महाराष्ट्र में, हाँ, मामा की लड़की से होता है। नहीं, बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है, मामा की लड़की से, सगे मामा की। हाँ, सगे मामा की लड़की से। हमारे यहाँ तो बहुत बुरा मानते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे तो मामा की लड़की से ही शादी करते हैं, सगे मामा की लड़की से। ओके, फिर तो रिश्ते होने में कोई वो नहीं होता होगा, प्रॉब्लम नहीं होती होगी? नहीं, कुछ नहीं। अभी मेरे देखो, मेरी 2005 में शादी हो गई थी। 2005 से बच्चे कितने हैं सर आपके? एक बड़ी लड़की है, एक लड़का है। कितने साल के? लड़की मेरी 19 साल हो गई लड़की को, और लड़के को 18 साल हो गए। 2005 में शादी हो गई थी, अभी 21 साल हो गए मेरी शादी में। और 21 साल में मतलब ऐसा क्या बोलते, मतलब शादी होने के बाद 2-4 साल के बाद ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना रहता है ना कि भाई शादी के बाद फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं। तो मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, 21 साल की शादी में अभी तक हमारा ऐसा कभी कुछ नहीं, छोटा मोटा होता है, लेकिन मतलब हमारा ऐसा बड़ा झगड़ा कभी 21 साल में मेरे लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये तो खुद पे भी बात होती है, आप मैनेज ही करके रखते होंगे मैडम को इस टाइप से, है ना? क्योंकि जब हम लोग किसी को समझते हैं ना, तभी कोई रिश्ता ढंग से चल पाता है, वरना तो नहीं। तो आपके रिश्ते की सब में ये चीज होनी चाहिए, समझदारी सब चीज में, जो भी आप काम करते हो उसमें ये चीज आनी चाहिए। तो महाराष्ट्र में मतलब चिकन लेग पीस के नाम से तो केवल आप ही फेमस हो ऑल वर्ल्ड में, या कोई और भी? नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अभी तो लुक लाइक जब आपसे मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैलेंज बहुत सारे लोग, कम से कम 4-5 से मैंने चैलेंज किया है। हाँ, मैं 2-3 देखे, मुझे ध्यान नहीं रहा कि लुक लाइक किया है, मगर ये भी सेम ही मेरे जैसा सेम ही करते हैं। व्हाइट चश्मा लगाने का राज क्या है? व्हाइट, एक्चुअली मुझे व्हाइट एंड व्हाइट पहनना पहले से बहुत पसंद है। व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, तो वैसा ये व्हाइट गॉगल, व्हाइट। सर इतने भारी नहीं होते ये सारी चीजें? ये अभी मैं आपके पास आया हूँ, इसके लिए मैंने ये सबसे कम वेट वाला वॉच पहन के आया हूँ। अभी इसका वेट देखिए ये सबसे कम वेट वाला वॉच है। तो मतलब इतनी सारी चीजें कैसे पहनते हो आप, कैसे भी? ये मुझे पहले से आदत लग गई है। मतलब मैंने 10th जब भी मुंबई में आया, 10th पास करके, ये सारी चांदी के हैं? नहीं, चांदी है, सिल्वर है, गोल्ड है, व्हाइट ग्लो, गोल्ड है, प्लेटिनम है। मैं जब भी मुंबई में आया, तभी वो समय में, वो दौर में 96 में लोग मतलब हाथ में कड़ा बिड़ा वो समय में पहनते थे। जब भी मैंने कहाँ से देखा था, वो फिल्मों में आती थी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी की कड़ा बिड़ा हाथ में पहनते थे ना, तो वो मैंने वहां से ये किया, कड़ा बिड़ा हाथ में पहनता था। कॉलेज में यहाँ पे जाने लगा तो छोटा सा कड़ा, फिर उंगली में अंगूठी, फिर वहां से मेरी शुरुआत हो गई। फिर 2-4 साल में पूरा भर गया था वो। ये पहनते पहनते मुझे देखिए ना, कम से कम 27-28 साल हो गए। तो खाने में प्रॉब्लम होती है? नहीं, कभी नहीं हो गई। आप उतारते हुए नहीं खाते? नहीं, सिर्फ सोते समय उतरता और सुबह फिर वापस
पहन इतने लेता सा हूँ। मतलब आपको तैयार होने के लिए तो टाइम तैयार चाहिए। होने के लिए मुझे इसको पकड़ लो, दिन का आधा घंटा जाता है मुझे पहनने में उतरने पहनने में। में उतारने में 15-15 मिनट जाते हैं, दिन का आधा घंटा अच्छा, मैं इसमें देता तो हूँ। फिर आप मतलब एक डायलॉग होता है कि आदमी बोलता है महिला के लिए अपनी वाइफ के लिए कि भाई बड़ा टाइम लगा रहे हो, तो आपकी वाइफ जरूर बोलती होगी कि आप बड़ा टाइम हाँ, लग रहा टाइम लगा देती है। बाकी का मेरा बाकी के इसमें टाइम नहीं जाता है, बस इसी के लिए टाइम नहीं जाता है। है। सजने धजने का शौक है आपको, मतलब पूरा हाँ, ठीक बस ठाक यही, टिप टॉप बने हाँ। रहने का। आज के टाइम में क्रिएटर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आज के टाइम में क्रिएटर सबसे बड़ी गलती यही होती है कि भाई वो मेहनत करना नहीं जानते हैं, बरोबर ना, और वीडियो कैसे भी बनाते हैं। अभी अभी जो सिचुएशन चल रहा है, देखिए मेरा मानना ये है कि भाई तुम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बरोबर ना, पहले तो चल जाता था, अभी तुम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो तुमको पहली एक बात करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद तुम क्या कंटेंट बनाते हो, ये शुरुआत तो आपको करनी है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई कोई भी रहेगा, तुमको सोशल मीडिया पे काम करना है तो तुमको शुरुआत करनी है, फिर कैसे भी करो तुम, तुम्हारे पास मोबाइल छोटा है, लाइट नहीं है, कुछ भी माइक नहीं है, फिर भी तुमको शुरुआत करनी है, तुमको आना ही है इसके सोशल मीडिया में। फिर आने के बाद तुमको कंटिन्यू करने के लिए तुमको मेहनत करनी है। फिर सोशल मीडिया पे कंटेंट, देखिए सोशल मीडिया ऐसी चीज है ना कि यहाँ पे कंटेंट तुम्हारा क्या है। अभी समझो मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, बरोबर ना, फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, ऊपर से चैलेंज कर लेता हूँ, तो सेम मेरा कंटेंट करोगे, बरोबर ना। तो फूड ब्लॉगिंग और ये चैलेंज करने वाले कितने सारे लोग हैं वो देखना है आपको सबसे पहले। तो इतने सारे लोग हैं तो हमारे से लोग बोर हो जाएंगे या फिर हमारा थोड़ा सा कंटेंट स्लो हो जाएगा, तब तुम्हारे पास आएंगे। तो तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पे आने के लिए। तो कंटेंट आपको ऐसा ढूंढना है कि हम लोग चैलेंज करते तो आप इससे थोड़ा सा हटके क्या कर सकते हो ताकि लोग तुम्हारे पास आ जाएं। जो सोशल मीडिया में कंटेंट की कमी है वो कंटेंट अगर तुम बनाओगे तो 100% तुम एक साल में सक्सेस पाओगे या 6 महीने में सक्सेस पाओगे। सोशल मीडिया पे जो कंटेंट की कमी है बहुत कम लोग बनाते हो, वो तुम करोगे तो तुरंत ग्रिप पकड़ेगा और तुरंत तुम्हारे पास लोग आएंगे, क्योंकि वो कंटेंट मार्केट में बहुत कम है, बहुत कम लोग बनाते हैं। तो ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे बहुत कम लोग बनाते हैं, वो कंटेंट तुमको बनाना है, तब जाके तुम 6 महीने में, साल में तुरंत उठ जाओगे। ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हो? तो ट्रोल्स और कमेंट, देखिए ये मेरे लाइफ में ये बहुत बढ़िया चीज़, जो कमेंट करते ना गंदे कमेंट, मैंने सबसे पहले शुरुआत में आपको बोला कि कमेंट की वजह से मैं कितना परेशान हो गया था, बहुत परेशान। एक समय ऐसा आया था कि मैं सब छोड़ने, अभी अभी जो कमेंट करते ना, अभी मुझे आपको दिल से बताता हूँ, मैं मुझे 2-3 कमेंट मैं दिन का पढ़ता नहीं ना, ऐसा किसी ने ट्रोल किया, गाली नहीं दिया है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। जब ये कमेंट पढ़ता हूँ ना तब मुझे जोश आता है कि भाई आज मैं अभी और क्या करूं। पर असली चाहने वाले वही होते हैं सर, आपके जो नेगेटिव कमेंट हाँ, अपन नोट करते हैं हर चीज। तो वो अपन देखते, मैं देखता हूँ निगेटिव कमेंट, तब मुझे थोड़ा सा जोश आता है कि भाई कुछ करना चाहिए। और निगेटिव कमेंट करने वाली कम्युनिटी बहुत अलग होती है, अलग से होती है, मतलब उनको कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं, वो सिर्फ उनके माइंड में वही रहते हैं। तुम अगर अच्छा काम करोगे तो भी उसमें कमी निकालोगे, आपने ग्रो किया तभी कमी निकालोगे, आपने घर लिया तभी कमी निकालेंगे। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि वो दिल से कुछ सही बोलेगा, बोलेगा भाई इसने EMI में लिया रहेगा, भाई इसने कर्जा लेके लिया रहेगा, या पैसा कमाया कहाँ से रहेगा। भाई कोई भी आदमी ये चीज नहीं देखता है, भाई उसने घर लिया है, उसने गाड़ी ली, कैसा भी लेने दो, लेकिन उसने ली है, उसने मेहनत की है, पैसा जमाया और ले लिए। अगर ये आदमी सोचेगा ना तो 100% आदमी सक्सेस होगा ही। आदमी लोग दूसरे के सक्सेस के पीछे उनका टाइम वेस्ट करते हैं, इसने ये कैसा लिया रहेगा, इसने गाड़ी कैसी ली, इसने कैसा खरीदा, क्या किया, काम तो नहीं करती है, फिर पैसा कहाँ से आया, उसमें उनका टाइम वेस्ट हो गया। तो इसके पीछे टाइम वेस्ट करते पीछे रह जाते हैं। भाई उन्होंने लिया है, अच्छा काम किया है, घर लिया है, कैसा भी लेने दो भाई, बढ़िया लिया। बस मेरा तो ऐसा मानना है, किसी ने भी काम किया तो दिल से तारीफ करता हूँ, दिल से बहुत अच्छा निकलता है। भाई तुमने कैसा भी लेने दे लेकिन किया ना, ये सबसे बड़ी बात है भाई। जब भी मैं उसको सामने से ऐसा चीज बोलता हूँ ना तो उसका सीना ऐसा ये हो जाता है कि आदमी वापस मतलब कुछ करने की इच्छा रखता है। अपन ये चीजें बोलेंगे तो वो अंदर से आदमी थोड़ा सा
नाराज हो जाता है, यार फिर मैंने ये करके क्या कर लिया। तो कभी भी ये चीज करते हैं लोग, कोई भी चीज करने दो, आपने उनको थोड़ा सा अच्छा चीज बोलना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो और आगे बढ़े और तरक्की करे। आपके जीवन का सबसे मतलब जो आपको हिला के रखा होगा जिस कमेंट है वो कौन सा कमेंट है? कमेंट तो ऐसे बहुत सारे एक कमेंट रहते जो हैं। आपको एक याद हो कभी नहीं भूल पाते। कमेंट ऐसे अभी याद रखने वाले तो बहुत, कोई बकासुर बोलता है, कोई खादाड़ बोलते हैं। हाँ, अच्छा बकासुर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा खाना खाने वाला, बकासुर ऐसा बोलते हैं। मुझे एक एक कमेंट से बहुत ये आता है, मतलब चिढ़ आता है मुझे। मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन कभी ऐसा ध्यान में आया तो फिर कट कर देता हूँ कमेंट। जो माँ के ऊपर कोई गाली देते हैं ना, तो थोड़ा सा, क्योंकि भाई मैं वो चीज़ मैंने मेरे मर्जी से किया है, हर चीज़ मैंने मेरे मर्जी से किया, तो मेरा मानना रहता है कि भाई तुम मुझे जो बोलना है वो बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। माँ के बारे में बोलना वो बहुत गलत चीज़ है। बोलते ना कि भाई क्यों ऐसा, तुम्हारे माँ ने तुमको पैदा किया, या फिर क्यों तुमको जन्म दिया, या फिर माँ को गाली दिया, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो कमेंट मैं कभी कभी देखता भी नहीं, या फिर थोड़ा सा सोचता हूँ उसके बारे में, भाई माँ के लिए इसने क्यों गाली दिया ना, ये चीज, हर चीज मैंने किया, तो मेरे माँ ने तो कुछ नहीं किया, तो फिर उनको क्यों गाली दिया। वो चीज से मुझे बहुत चिढ़ाती है और मतलब सोचता हूँ थोड़ा सा। आपने फूड को एंटरटेनमेंट के साथ कैसे जोड़ा? फूड अभी मैंने जैसे आपको बोला कि भाई मैं एंजॉय करके खाता हूँ, पूरा स्वाद लेके खाता हूँ, तो मैंने उसमें क्या किया, फिर खाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लिया कि भाई सारे लोग तो ऐसे ही खाते अभी आप भी बोलोगे कि मैं ऐसे ही खाती हूँ, आपके घर में भी सारे ऐसे ही खाते हैं, नॉर्मल जो तरीका होता है वो। मैंने उसको थोड़ा सा लोगों को दिखाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लिया, ताकि लोगों को थोड़ा सा लगे कि भाई ये खाने में उनको भी इंटरेस्ट आ जाए, इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई अपन भी ऐसा चीज खाए जो नहीं खाने वाले रहते। या अभी देखो, अभी के जमाने में अभी डॉक्टर भी आपको बोलेगा प्रोटीन की कमी रहेगी तो अंडा खाओ, ये चीज खाओ, थोड़ा सा ये चीज होता है। तो मैंने वो लोगों को दिखाया, मैंने सिखाया। मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी को जबरदस्ती तुम खाओ, ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो फिर मैं उसको खिलाऊंगा, कैसा भी करके खिलाऊंगा। लेकिन बाकी के बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम दूसरों को क्यों सिखा रहे हैं। मैं नहीं सिखाता हूँ, तुम्हारी खाने की इच्छा है तो फिर मैं उसको खिलाऊंगा, कैसे भी करके मेरे तरीके से खिलाऊंगे। तुम्हारे मन में इच्छा है तुमको खाने की, ये तुम्हारी मर्जी से खा रहे हैं, तो फिर मैं उसके लिए उसको खिलाता हूँ। और ऐसे तरीके से मैं थोड़ा सा एंजॉय करके खाता हूँ कि सामने वाले के मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, इच्छा हो जाती है यार अपन भी ट्राई करें, ये चीज। रोज इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो आप? एनर्जी देखिए, मैं जब भी ऐसा ऑफ कैमरा होता हूँ, ऐसा नहीं लोगों के जैसा, बाकी के लोगों के जैसा जो बोलते हैं कि भाई हम बाहर रहेंगे तो नॉर्मल रहते हैं, वीडियो में आएंगे तो फिर जान लगा देते हैं। देखिए बाहर भी तुम वैसा ही रहोगे तो वीडियो में भी तुम वैसा रहोगे। बाहर भी मेरी एनर्जी उतनी ही होती है जितनी वीडियो में होती है। और मेरा काम करने का तरीका ही ऐसा है कि भाई काम करना है, कोई भी चीज़ का काम करना है तो तुमको दिल से काम करना है। वो कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं है, मेहनत करनी है। बहुत सारे लोगों का रहता है कि भाई इतना काम मैं कैसे करूं, बरो ना। वो लोगों के लिए मुझे बोलना है कि भाई ये चीज तुम कैसे बोल सकते हो कि ये काम मैं इतना काम कैसे करूं। भाई ये चीज बोलना ही नहीं है। तुम जब तक थकते नहीं है, मेरा ये मानना है, तुम जब तक थकते नहीं है तब तक तुमको काम करना ही है। तुम काम किया, बैठ गए, ये किया। मैं जब भी मेरा रेसिपी होता है, बाहर जंगल में जाता हूँ तो किसी को भी, मेरे स्टाफ को या किसी को भी पूछो, मेरे जो काम करते हैं किसी को भी पूछो, मेरे वीडियो के लिए 2 घंटा लगने दो, 3 घंटा, कभी कभी 5-5, 6-6 घंटा रहता है, मैं 1 सेकंड भी नीचे बैठता नहीं हूँ। जब मेरा वीडियो खत्म होगा, मेरा जब खाना बनेगा, सारा चीज बनेगा, फिर बैठ के खाना है, खड़ा होके खाना है, वही समय में बैठूंगा, अदरवाइज बैठूंगा नहीं। कंटिन्यू, फिर 1 वीडियो हो, 2 वीडियो हो, 3 वीडियो हो, मेरा पहले वीडियो में जितना एनर्जी है लास्ट के वीडियो में उतना ही एनर्जी रहेगा। जब मुझे ऐसा लगेगा कि भाई अभी बहुत ज्यादा, अभी मैं थोड़ा सा थक गया, ऐसा लगेगा, बस तब तक मैं रुकता नहीं हूँ। काम कितना भी हो, जो आपके
आप जितना कर सकते हैं ना उतना आपको करना ही है। आपको सोचना नहीं कि भाई दिन में मेरा फिर इतना कैसा होगा, भाई करते रहना है तुमको। काम तुमको मिला है ना, आदमी काम से कभी भी आदमी मरेगा नहीं। आदमी थोड़ी कोई काम से मरता है। करते रहो, फिर जब तक तुम्हारे में जान है तब तक करते रहो। तो वाइफ चिढ़ती नहीं है कि भाई इतना चिकन? नहीं, कभी नहीं, वो कभी नहीं। कभी भी नहीं। जब भी मुझे अभी, मैं अभी भी फोन वो करके आपके बोलूंगा साथ भी सपोर्ट करती है ना? हाँ, पूरा फुल सपोर्ट रहते हैं। देखो मेरे बच्चे और मेरे वाइफ ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता ना तो फिर हो सकता है मैं यहाँ तक नहीं आता है। सबसे पहले अपने को घर से सपोर्ट होना चाहिए। देखो, घर से अपन काम करने के लिए निकलते हैं तो घर से वातावरण ऐसा अगर पॉजिटिव होगा, हंसी मजाक वाला रहेगा तो आदमी उतना ही एनर्जी से काम करेगा। अगर घर का माहौल ठीक नहीं रहेगा तो आदमी आगे भी सही से काम नहीं, माइंड में रहता है, सही से काम नहीं करेगा। तो आपके पहले, सबसे पहले घर का माहौल बहुत सही करना है आपको। फिर आपको दिन आपका देखिए फिर कैसा जाता है, दिन कितना एनर्जी में जाता है, कितना हंसी मजाक में जाता है। और लाइफ में है क्या, मेरा तो मानना यही है भाई, जो आपकी लाइफ मिली है, आज अपन यहाँ पे बैठे हैं, आज आपने देखा है, आज मेरा दिन का मानना ही ये रहता है, जो दिन मैं सुबह उठाऊं ना, मैं आंख खोल के दुनिया देखा है ना, वो मेरा आखिरी दिन है। कल मैं उठूंगा नहीं उठूंगा मुझे नहीं पता है। आज का दिन मुझे मिला है, आज का दिन मैंने देखा है, तो ये आज का दिन मेरा है। ये दिन में ये मैं मेरा दिन मेरे तरीके से जीऊंगा, मेरे तरीके से काम करूंगा, एंजॉय से रहूंगा, ये मेरा आज का दिन है। कल सोने के बाद कल उठूंगा नहीं उठूंगा मुझे नहीं पता है। अगर उठूंगा, कल का दिन मिला तो वो कल का दिन भी मेरा होगा, नहीं तो नहीं है। तो यही तो लाइफ है अपनी। अगले 5 साल के बाद, 5 साल में आप चिकन लेग पीस को कहाँ, किस लेवल पे देखना चाहते हैं? मेरा तो अभी टारगेट तो बहुत ये है, मैं हर साल एक बना देता हूँ कि भाई ये साल मैं इतना मेहनत करूंगा। मैं एक टारगेट पकड़ के चलता हूँ। 2-3 महीने में मेरा जो कंटेंट आया तो सोचता हूँ 3 महीने के बाद मुझे अलग कंटेंट करना है, कुछ नया लाना है, ये मेरी हमेशा सोच रहती है। तो वैसा भी ये भी है, मेरा साल में एक टारगेट पकड़ता हूँ कि साल में मुझे इतना काम करना है, इतना पैसा कमाना है, इतना ये करना है, वो सारा मैं सोच के कर लेता हूँ। तो आगे 5 साल में तो मैं सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि वहां तक मुझे जाना कैसा है। अभी मैंने पहला मेरा स्टोर ओपन किया है, मेरे माइंड में टारगेट है, पहला मुझे एक साल में इसके 10-50 फ्रेंचाइजी ओपन करने, जो चिकन लेग पीस के नाम से बना है, और इसको ऐसे एक लेवल पे लेके जाना है जहां से फिर मतलब ये पीछे होने का चांस ही नहीं है। ऐसे एक मुकाम पे जाके खड़ा करना है, जो अपने को रहता है ना कि भाई अभी अपन आज कर रहे, कल क्या पता कल वो चीज़ होगा नहीं होगा, 2 साल के बाद क्या पता अपने पास ये सोशल मीडिया होगा नहीं होगा या कुछ होगा। तो मेरा ऐसा सोच है कि भाई एक जगह पर ऐसा जाके खड़ा करेंगे ये चीज़ को, जो मैंने स्टार्ट किया है, वो चीज़ से पीछे तो नहीं आ सकते, भले आगे नहीं गए तो, लेकिन वो चीज़ से पीछे नहीं आएंगे, वहां पे खड़ा रह सकते हैं आप। कभी डर लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बंद हो जाए? देखो, ये डर तो मुझे ऐसा लगा नहीं। मैंने अभी जिंदगी में इतना तकलीफ सहन करके यहाँ पे आया, इतना मेहनत करके यहाँ पे आया हूँ, बराबर ना। तो ये चीज का आगे जाके क्या होगा उसका डर नहीं है कि क्या होगा। उतनी ताकत मेरे में है कि अगर कल ये चीज बंद होगा या कुछ होगा तो उतनी ताकत मेरे में है, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि इतनी मेहनत करूंगा, उससे ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक चीज ये ऐसा होता है ना कि भाई आपने इतना मेहनत करके आए हैं, इतना मेहनत करके आपने ये बनाया 25, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है भाई कि इतनी 5 साल की मेहनत अगर 5 मिनट में गई तो थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा। आज का जो क्रिएटर जो मतलब जुमा जुमा जिनको 4-5 महीने या 5-6 महीने हो रहे हैं, उनके लिए क्या नसीहत है आपकी कि वो कैसे, मतलब वो तो इस एक्सप्रेशन से आते हैं कि हम, अब आपने 5 साल कह रहे हो कि 6 साल मेहनत करी, वो कैसे इतनी जल्दी ग्रो कर सके? 6 महीने में, पॉसिबल है? 6 महीने में मैंने आपको पहले भी बोला, वापस एक बार बोल रहा हूँ, कोई भी 6 महीने में ग्रो करके बहुत बड़ा कुछ करेगा ऐसा होगा ही नहीं, या 1 साल में भी करेगा ऐसा होगा ही नहीं। भाई आप कितने भी क्रिएटर उठा के देख लो, कितने भी लोग उठा के देख लो जो वायरल हो गए, या अभी मेरे दोस्त है शादाब जाकाती देखो,
मनीषा रानी भी मेरे अच्छी दोस्त है। देखो उन्होंने 6 महीने में 1 साल में वो वायरल नहीं हुए हैं, सालों से मेहनत कर रहे हो, तब जाके एक समय आया उनको मिला। और आप ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल भी देख लो जो 6 महीने में गलती से 6 महीने में या साल में भर में गलती से कोई वायरल हो गए, तो वो कहां पर है अभी वो देखो आप। एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल रानू मंडल, तो 2-3 बच्चे थे कच्चा बादाम वाले थे, उनका देखो है ना। वो भी कर सकते, वो भी आगे जा सकते थे, लेकिन कोई भी चीज का एक ये रहता है, आपने एक चीज पकड़ ली तो उसमें आपको वो चीज से हटके आपको आगे जाना पड़ेगा, वो चीज क्रॉस करके आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। एक ही चीज पे आप रुक के एक ही जगह पर रह के आप नहीं आगे जा सकते, आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। अभी ये जो जमाना है, जमाने के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप जहां पे रुके खत्म, आप चलते रहे तो चलते रहोगे। अभी मेरे साथ में टिकटॉक वाले, मैंने जैसे बोले कितने सारे क्रिएटर थे मेरे से बहुत आगे आगे थे, जिन्होंने पैसा कमाया, उन्होंने पैसा एंजॉय किया, पैसा ये कर लिया, खत्म हो गए। मेरा लाइफ का और एक रूल है, जो मैंने मेरे लिए रूल बनाया वो मैं कभी तोड़ता नहीं हूँ। जो मैंने खुद के लिए रूल बनाया है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, मुझे क्लब में पार्टीज में बड़े बड़े पार्टीज में ड्रिंक नहीं करना है या फिर कोई नशा नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करनी है, तो ये मैंने मेरे लिए रूल बनाया तो वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ, किसी भी हाल में वो रूल नहीं तोड़ता हूँ। वो चीज़ मुझे नहीं करनी है, मैं नहीं करूँगा। जो चीज़ के लिए मैं मना किया वो चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं वो जो मैं नहीं करता हूँ। कोई नशा नहीं करता हूँ, कोई ड्रिंक नहीं करता हूँ, कोई भी ये नहीं है मुझे। बाकी की चीज़ों में समझो कभी दोस्तों के साथ क्लब में इधर उधर कभी कुछ प्रोग्राम रहा तो उसमें जाता हूँ, लेकिन ये चीज़ें नहीं करता। जो मेरे मैंने खिलाफ रखी है वो भी, और वो प्रमोट भी नहीं करता हूँ। हाँ, वो भी मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ चीज़ों को, और वो चीज़ करता भी नहीं। हाँ, मेरे खाने में मेरा जो मैंने ये किया है, मैं वेज नहीं खाता हूँ तो वेज नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी कभी चलो कभी रेस्टोरेंट का प्रमोशन आया या कभी कोई गेस्ट आया, भाई चलो खाना है, तो वो समय में मैं खा भी लेता हूँ, क्योंकि वो खाना ही है तो खा लेता हूँ। लेकिन ज़्यादा करके नॉनवेज ही मैं ये कर लूँ। हाँ नहीं, बहुत टेस्टी होता है। जो मैं बनाता हूँ तो वो टेस्टी होता है। रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो बहुत सारे रेस्टोरेंट का टेस्टी खाना होता है, कोई कोई का नहीं होता है। लेकिन खाने की चीज़ ऐसे बहुत सारे लोगों को रहता है, भाई खाना तुमने सही नहीं है फिर भी तुम बोला खाना बहुत अच्छा है। तो ये अभी जो खाने वाला रहता है ना उसको पता रहता है, बोलो ना। अभी मैं ट्रेनों में जाता हूँ तो ट्रेन का खाना भी मैं वहाँ पे खाता हूँ। ट्रेन का खाना बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है, टेस्ट इतना नहीं होता है, मुझे भी पता है टेस्ट इतना नहीं होता है। लेकिन जो खाने वाला आदमी है ना, खाने वाला आदमी है ना, वो खा सकता है, खाना ऐसा बनाए जो खा सकते हैं, तो वो खाना अच्छा ही होगा। अगर तुम उसको खाना खा नहीं सकते, गले के नीचे से उतर नहीं सकते, तो तुम उसको बोल सकते कि भाई ये बहुत खराब खाना है, ये गले के नीचे से नहीं। तुम खाना खा रहे हो, पेट में जा रहा है, फिर बाद में बोल रहे भाई ये इतना बढ़िया नहीं है या बहुत गंदा खाना है। खाना ऐसा चीज़ है ना भाई जिससे पेट भरता है अपना। खाना तो अच्छा है, अपने को अच्छा ही बोलना पड़ेगा। अपन उसको इतना तो गंदा नहीं बोल सकते ना कि भाई क्या खाना है ये खाओ मत, ये नहीं खा सकते। तो ये चीज़ होती है। एक अच्छी रेसिपी, चिकन रेसिपी ऑडियंस के लिए चिकन रेसिपी, चिकन बहुत प्यारा सा कलर वाला बढ़िया सा चिकन। मेरा ये रहता है, मेरा घर का मसाला रहता है। घर के मसाले में जो अपने बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जो सब सामान लेते हैं जो मसाले बनाने के लिए जो रहता है, धनिया बिनिया ये सारा चीज़, खोबरा ये सारा चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं और मशीन से पीस के हम लोग, मैं पनवेल से लाता हूँ पीस के, तो वहाँ से पीस के अपने को जो जो मसाले चाहिए ना वो पूरे मसाले लेने के, इकट्ठा करने के और पीस के वो लाने के, तो वो मसाला मैं खाने में यूज़ करता हूँ। तो वो मसाला इतना टेस्टी होता है, आप खाओगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ज़बरदस्त स्वाद आता है। और जब खाने का स्वाद अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक, और घर का खाना, आप कभी रेस्टोरेंट का खाना खाइए, उतना ही खाना घर पे जाके खाना खा के देखिए जो आपने बनाया हुआ, तो फर्क होता है। रेस्टोरेंट का खाना आप बहुत कम क्वांटिटी में खाते हो, घर का खाना ऑटोमेटिक थोड़ा सा आपको ज़्यादा जाता है। और मेरा भी चैलेंज, हाँ मेरा भी चैलेंज होता है, मैं ऐसे ही चैलेंज नहीं करता हूँ। आपको लगेगा कि भाई मैं पूरा बकरा बकरा खा लेता हूँ, कैसा खा लेता हूँ,
तो उसके पीछे भी एक ये रहता है, समझो मुझे दोपहर में चैलेंज करना है तो रात में खाना खाया उसके बाद में पानी भी नहीं पीऊंगा, फिर दोपहर में चैलेंज जो भूख मेरी बनी है, जो मेरी कैपेसिटी है उससे मैं कर लेता हूँ, या फिर शाम का खाना रहेगा तो सुबह खाऊंगा, फिर दिन में कुछ नहीं खाऊंगा, फिर क्वांटिटी में खाता हूँ। ऐसे इतना ज्यादा चिकन खाने से कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक मुझे कुछ भी नहीं, मतलब अभी तक मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर के पास मुझे लेके जाओ और मुझे पूरा बॉडी चेकअप कर लो, मैं हर महीने में चेक कर लेता हूँ, कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितना भी खाने के बाद में। और ये खाने के बाद में भी थोड़ा सा दूसरा एक्टिविटी होता है मेरा, मैं थोड़ा सा सुबह चलने के लिए जाता हूँ, जिम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, चलने के लिए जाता हूँ। और ये जो लहसुन रहते हैं ना, लहसुन आप भी ट्राई करो, लहसुन की एक कांडी आपको, जो पूरा लहसुन रहता है उसमें से एक छोटा सा कांडी आपको खाना है लहसुन का, तो वो इतना तेज होता है ना, तो पूरा पेट, आप 2-3 खाओगे तो पूरा पेट जला देंगे, लेकिन एक खाना है दिन में, तो आपके बॉडी में जो ऑयल जाता है ना, तो उसको वो जला देता है, फैट में नहीं जाता है। तो मेरा बॉडी देखो आप, मैं कितना भी, मेरे इतना खाना खाएगा कोई भी आदमी तो 1 महीने में 100-150 किलो का हो जाएगा। बहुत अच्छा ऐसा रहता है। और सर जैसे वायरल पे अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी राजपाल यादव सर, अभी तिहाड़ जेल हाँ में। हाँ, सुना मैंने उनका। तो उनका अभी सिचुएशन देखिए, अभी सबका सबके साथ ये चीज़ होता है। अभी उनके कम्युनिटी के, उनके उनके साथ वाले जो लोग हैं, उन्होंने उनकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब जो भी हो, जिनके पास है उन्होंने हेल्प करनी चाहिए। और हेल्प के, मैं मेरा मानना ये रहता है भाई, जो छोटा मोटा, जो मतलब जिसको सच में ज़रूरत है, मेरे वीडियो उठा के देखो, बहुत सारे लोगों की हेल्प करता हूँ, बहुत सारे झोपड़पट्टी में जाके खाना बना देता हूँ, खाना खिला देता हूँ, गिफ्ट बांटता हूँ। लेकिन भाई जिसको सच में ज़रूरत है उसको हेल्प होनी चाहिए। जो जिसको खाने के लिए, रहने के लिए नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, रोड पे रहता है, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए। बल्कि कितने सारे लोग हैं, हाथ पैर है, सब कुछ है, मेरा ये दिक्कत है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये वो प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा ऐसा हो गया। तो भाई तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, तुम काम कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम सबको आता है, ऐसा नहीं कि मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आया, मुझे भी समय में बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन वो प्रॉब्लम से अपने को ही बाहर निकलना पड़ता है। अपने अंदर ताकत है, हिम्मत है काम करने की, तो अपने काम करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बैठ के बिना काम करके प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, कभी नहीं होगा। और ऐसे लोगों की मदद भी किसी ने नहीं करनी चाहिए। भाई तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, तुम काम कर सकते, जाओ काम करो, नौकरी करो, धीरे धीरे सबका पैसा चुकता कर दो, हो जाएगा। जिनको जरूरत है, ये लोग की वजह से जिनको जरूरत है उन तक जरूरत नहीं पहुंचती। तो अभी इनका भी प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी इनके कम्युनिटी ने, ये लोग ने हेल्प करनी चाहिए। और इन्होंने भी, मेरा मानना ये, अभी इन्होंने भी इतने साल काम कर रहे हैं, इतने साल इन्होंने ये कर लिया है, तो ये सारा चीज सबको, उनको ही नहीं, मुझे, आपको, सबको, अपन अगर इसमें काम कर रहे, पैसा कमा रहे, तो अपने लाइफ के लिए भी ये चीज अपने करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए। अपन काम कर रहे तो कुछ हिस्सा, कुछ पैसा अपन ने बचाना चाहिए, कि आगे अपने को, मैंने जैसे बोला, आगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या होगा वो अपने को पता नहीं है। अपन आज काम कर रहे, आज पैसा कमा रहे और आज एंजॉय कर रहे, पूरा खत्म कर रहे, कल के लिए क्या है, फिर ये ऐसी नौबत आती है। अपन काम कर रहे, अपन ने इतना पैसा किया, कमाया, मेहनत की है, तो वो सब चीज़ अपन ने समय पे बचाना चाहिए। अपने 1 लाख रुपया कमाए 1 महीने में और खर्चा किया 2 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया तो एक्स्ट्रा डाला है अपन ने 1 लाख कमाया है, तो चलो 50,000 खर्चा किया, 50,000 तो बचाना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए ना, कि पैसा कमाया और फिर वही दिन में एंजॉय किया, ऐसा नहीं होता है, कल कुछ भी हो सकता है। अपनी स्वीट सी वाइफ के लिए, जो इतना प्यार से आपके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए छोटा सा जो आपके दिल को छूता है वो सॉन्ग हो जाए। अच्छा, मेरा मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है, मैं बहुत हमेशा सुनता हूँ, और मेरा लाइफ में वही एक सॉन्ग है कि मुझे बहुत पसंद है, कभी भूला कभी याद किया। सॉन्ग तो मुझे आते नहीं, ऐसे आवाज़ में मेरा इतना ये नहीं है। हाँ। तो वो सॉन्ग मुझे, अभी शुरुआत उसकी क्या है, सजनी तेरे प्यार में सच्ची सच्ची कहो तुमने क्या किया, कभी भूला कभी याद किया, ये सॉन्ग है।
प्यार हुआ कभी उससे पहले, शादी से पहले? शादी से पहले मेरा जब एंगेजमेंट हुआ, शादी से पहले कभी नहीं हुआ। मेरा एंगेजमेंट वाइफ से हुआ, हम लोगों ने देखा नहीं, एंगेजमेंट होने के बाद उनसे ही प्यार हुआ और जिंदगी भर उनसे ही प्यार रहेगा। साथ भी बहुत देती है। हाँ बहुत साथ, मतलब मैं ये चीज़ बोलता हूँ ना, मतलब हर चीज़ समझने वाली वही है, मुझे समझने वाली वही है, मेरे काम को समझने वाली वही है, और मेरे ऊपर हर चीज़ का भरोसा रखने वाली भी वही है। क्योंकि आज की डेट में किसी के घर में 4 मेहमान आ जाए ना, वो वैसे मुंह फूल जाता है। बट उनको देखा है मैंने वीडियो में कि कभी भी कोई भी आया, कितने भी मेहमान हो कि बड़े दिल से प्यार खिला, खुद हाँ भी इंजॉय करते हैं उस हाँ, चीज को। दिल से खिलाएंगे, दिल से खाएंगे वो भी। कोई ऐसा ऐसा रिग्रेट जो आपको जीवन में रहा हो कि काश ऐसा होता? लाइफ में तो ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं, लेकिन दो चीज़ लाइफ में, बस मेरे लाइफ में दो चीज़ हो गई। मेरी माँ जब भी गई, जब भी मेरी शुरुआत थी, तो लाइफ में ये चीज़ रह गया, मेरी माँ ने ये चीज़ देखना चाहिए था जो देखने के लिए नहीं मिला। और दूसरा मेरे पिताजी अभी 3 साल पहले गए हैं, तो वो समय में एक लगा कि पिताजी को मैंने मतलब बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन मतलब एकदम क्लियर हो गए थे। और अचानक से मैं जब भी बाहर कंट्री में था, तो अचानक से गए, तभी मतलब लाइफ का बहुत ज़्यादा दुख मुझे वो दिन में होगा कि जब भी मैं बाहर कंट्री में था और मेरे पिताजी यहाँ पे थे, जब भी ऑफ हो गए तभी मैं उनके साथ में नहीं था, बल्कि 3 महीना मैं कंटिन्यू उनके साथ में था। उनका ऑपरेशन हुआ था, गिर गए थे, उनको क्लियर कर लिया। और बाहर कंट्री में जब भी मेरा शूट का फाइनल हुआ, डेट फाइनल हो गया, टिकट निकले, सब कुछ हो गया, और वो समय में मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जाऊं, ऐसा मेरे माइंड में, लेकिन सब कुछ सही था, क्लियर था। वो दिमाग में रहा कि मैं कैंसिल कर रहा था सारा चीज़। फिर घर वाले ने बोले तुमको ऐसा क्यों लग रहा है, अभी सारा चीज़ तो सही है, सब कुछ सही है, तो क्यों? मैं बोला क्या मालूम, मुझे मन नहीं लग रहा है इसका, तो इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर मैं गया, और मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद 2 दिन में पिताजी ऑफ हो गए। तो वो रिग्रेट है कि वो काश वो सब, होते, मतलब हाँ, पिताजी मेरे साथ में रहते ना भी, तो वो ये सारा चीज़ देखते थे, मतलब उन्होंने तो बहुत सारा चीज़ देखा। अभी मेरे पिताजी को, इनको सोशल मीडिया का पता नहीं था, बहुत सारे लोग मिलते थे, हम लोग गांव में जाते थे, इधर पिताजी पिताजी रहते थे, घूमने के लिए जाते थे, लेकिन तो उनको ये माइंड में हमेशा रहता था कि भाई इतने सारे लोग तुम्हारे पास फोटो क्यों खींचते। मुझे हमेशा बोलते थे। और जो फोटो ले रहा था ना, उसको भी जाके पूछते थे, मराठी में पूछते थे कि भाई तुमने फोटो इनको क्यों, ये खाना तो खुद खाता है, तुमको तो दिया नहीं इसने, तो तुमको फोटो क्यों ले। तो वो बड़ा हंसता था, वो बोलता था नहीं आपको नहीं समझेगा पिताजी, वो थोड़ा सा ये अलग सीन है, चेंज है। तो वायरल होने फिर का उनको थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था, बाद में धीरे धीरे पता चलने लग रहा था कि क्या हो रहा है ये। अब ऐसे, फेमस हो गए आप, जैसे तो कहीं पे भी ऐसे पहुंचोगे तो आपको तो सब जानते हैं, महाराष्ट्र में हाँ हो या दिल्ली में हो, चिकन नाम लेग पीस के नाम से आप फेमस है। किसी भी जगह में आप नॉर्मली चले जाते हो या आपको? नहीं, मुझे देखो, मुझे कोई प्रोग्राम के लिए बुला लेता है तो सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ दे देते हैं, वहाँ पे बाउंसर भी दे देते हैं। मुझे भी कोई प्रोग्राम में जाना है तो मैं भी लेके जाता हूँ। लेकिन मैं मतलब ऐसे कहीं पे भी जाना है, मेरे खुद के लिए शूट के लिए जाना है, अभी आपके पास आया कहीं पे भी जाना, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल, क्योंकि मैं वो चीज़ माइंड में नहीं रखता हूँ। मुझे जब भी ये चीज़ हो गया ना, तभी वो समय में लगा था कि अपन ने कुछ अलग किया है और कुछ किया है आपने, तब जाके ये चीज़ हो गया। तो वो समय में मुझे शुरुआत में वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन बाद में जब भी मैंने जैसे आपको बताया कि भाई इतना स्ट्रगल और इतना मेहनत, इतना लोगों की गाली खा के यहाँ तक जो आया हूँ ना, फिर वो मैंने माइंड में मेरा एक बना लिया कि भाई अपन कितना भी मेहनत करेंगे, कितना भी आगे जाएगी, कितना भी पैसा कमाएंगे, कितना भी फेमस होंगे, बराबर ना, तो अपने को जैसा मैं हूँ वैसा ही अपने को रहना है। अभी मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैं ये माइंड में नहीं रखता हूँ कि भाई मैं बहुत फेमस हो गया हूँ, मेरे बहुत 25 मिलियन हो गए हैं, भाई मुझे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा भी मेरे पास आ गया है, ये मेरे माइंड में मैं रखता ही नहीं चीज़। मुझे आज के टाइम में मैं जब तक काम कर सकता हूँ तब तक काम करना है, जब तक पैसा कमा सकता हूँ तब तक पैसा कमाना है, और जब तक मैं जैसा हूँ वैसा ही रह सकता हूँ, वैसा मुझे रहना है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मेरे कुछ
सवाल हैं रैपिड फायर के, उनका जवाब जानना चाहूंगी। ओके, रैपिड फायर के सवाल है सर, एक शब्द में आंसर करना है आपने। अच्छा, ठीक है, तो यू आर रेडी? रेडी। स्ट्रीट फूड या घर का खाना? घर का खाना। चिकन लेग पीस या चिकन बिरयानी? चिकन लेग पीस। मुंबई स्ट्रीट या फूड या इंडियन टूर? इंडियन टूर। इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब वीडियोस? यूट्यूब। 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 वायरल वीडियोस या लोयल ऑडियंस, क्या पसंद है? लॉयल ऑडियंस। अर्ली मॉर्निंग शूट या लेट नाइट कंटेंट? अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक। फेम या बेस्ट, फेम का बेस्ट पार्ट? फेम का बेस्ट पार्ट ये है कि भाई तुमको जो फेम मिला है वो तुमको वैसा ही रखना है लाइफ टाइम तक। फेम का सॉरी, वन वर्ड फॉर सक्सेस, अब इस सफलता का एक शब्द में बताना। मेहनत। ओनली मेहनत। की ऑफ सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क। वन वर्ड फॉर स्ट्रगल, आपका संघर्ष का एक शब्द में संघर्ष को बताना। एक शब्द में संघर्ष तो बता नहीं सकते, लेकिन एक शब्द में बताएंगे तो भाई आपको संघर्ष करते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको सिर्फ पीछे आपके क्या बोल रहे वो नहीं, सिर्फ आपको चलते रहना है। संघर्ष का मतलब ये कि रुकना नहीं है, आपको चलना है, बाकी पीछे आपके कौन है वो नहीं देखना है बस। कैमरा ऑन होते ही आप शर्माते हो या फनी होते हैं? कैमरा चालू होते ही मैं समझता हूँ कि भाई कैमरा चालू हो गया तो ये स्टेज अपना जो भी मिले, अभी आपका शो है तो मैं समझूंगा ये मेरा स्टेज है बस। मैं यहाँ पे जो कर सकता हूँ वो मुझे करना है, मेरा समझ के करना है। मेरा स्टेज कैमरा चालू हो गया तो ये मेरा स्टेज समझने का है बस। फेवरेट इंडियन स्ट्रीट फूड? वड़ा पाव। वड़ा पाव आप भी बनाते हो? मैं भी बना देता हूँ और बड़े चाव से खाता हूँ। बिगेस्ट मोटिवेशन इन लाइफ, आपकी लाइफ में सबसे मोटिवेशन क्या था? सबसे बड़ा जिसने आपको मोटिवेट किया? मोटिवेट किया तो अभी वो मैं मेरे माँ को ही बोलूँगा, सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया उन्होंने। मतलब मोटिवेट तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मेरे माँ से सीखा कि भाई कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है, अपने पास जो भी आए उसको कुछ ना कुछ खिलाना है या उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। ये मैं मेरी माँ से सीखा हूँ और मेरी माँ ने ये चीज़ के लिए कभी किसी से गुस्सा नहीं किया, इतनी शांत रहती थी। कोई भी आने दो, मतलब कैसा भी कोई भिखारी भी आएगा ना तो मेरी माँ उससे बहुत प्यार से बात करती थी और उसको ये करती थी। तो ये मेरे माइंड में वही। आपकी मदर का नेचर आप में भी आया है, इसीलिए आप सारे लोगों को वो करते हो। हाँ बस वही से मुझे शुरुआत तो वहाँ से मोटिवेट मिली। बाकी ऐसे बहुत सारे लोग अपने लाइफ में आते हैं, लेकिन मेरी जहाँ से शुरुआत हुई वो वहाँ से। चिकन लेग पीस को एक शब्द में बताओ। आपकी Only- जिंदगी में जान है, क्या है? मेरा जहान है। चाय या कॉफी? दोनों भी नहीं है, पीता नहीं। चाय कॉफी चीज नहीं पीता हूँ मैं, जिंदगी में कभी नहीं पिया। चिकन सूप चाय बोल के चिकन सूप पीऊंगा। चिकन सूप। ओके, ये फेवरेट है आपका या चश्मे? मेरा मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा तो यही है चीज़, लेकिन 2-3 चीज़ें यही पसंद है मुझे। गॉगल पसंद है, वॉच पसंद है, ये चीज़ पसंद है। बाकी मैं कपड़े पे, हाँ वॉच मेरे पास कम से कम 70। सबसे महंगी वॉच मेरी, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कुछ 68,000 की है वॉच एक। ये कौन सा है, टी-शर्ट का है। मतलब वॉच वगैरह पहनने का? हाँ वॉच, गॉगल भी पहनने का। गॉगल भी मेरा महंगे रहते हैं, 70,000 का गॉगल है। मुझे दो तीन चीज़ें ही ब्रांडेड पसंद है, बाकी मैं ऐसे नॉर्मल रहता हूँ। क्या ड्रीम है आपका, कि मतलब सबसे बड़ा कोलैब ड्रीम कौन सा है आपका? किसके साथ कोलैब करना चाहते हैं? कोलैब का तो मेरा ड्रीम ऐसा ये नहीं है किसी के साथ में, लेकिन मेरे ज़िंदगी का एक ड्रीम है कि मैं पूरे ऐसा मैं जब तक मेरा टाइम ख़त्म हो जाए, ऐसा मुझे लाइफ में ऐसा लगे नहीं कि भाई मैंने पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री है पूरे वर्ल्ड का कि मैं जिसका खाना टेस्ट नहीं किया।
तो मेरा लाइफ का ड्रीम यही है कि मैं भाई अभी तक 7 कंट्री घुमाऊं, तो ऐसा कोई खाना बचे नहीं जो मैंने ट्राई नहीं किया। यही मेरे लाइफ का ड्रीम है। तो बहुत सारे सवाल किए सर आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके। और बहुत मन में जिज्ञासा था कि जब मैं आपसे मिलूंगी, आपसे ये बात करनी, वो बात करनी। सारे मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैंने वीडियो देखे थे, मुझे भी सच में दिल से मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने पॉडकास्ट सिर्फ सिद्धार्थ कन्नन भाई को दिया था और एक चैनल को दिया था, मैंने पॉडकास्ट किसी को भी नहीं दिया। तो आपके वीडियोस देख के मुझे सच में दिल से मुझे ऐसा लगा था कि मैं आपके चैनल पे, आपने मुझे इनवाइट किया, वो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि आपके चैनल पे आके मैं दे दूंगी इतने सारे, क्योंकि आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो आप जो सवाल करते हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने लाइफ के रिलेटेड और आपने दिल को छूने वाले सवाल रहते हैं। ऐसा ये चीज़ मुझे लगा कि आपके पॉडकास्ट पे आके ये चीज़ बोलना चाहिए। और वाकई में मैं जैसे आपको बोला कि आप जो कर रहे हैं ये आपकी मेहनत है, जैसे भी कर रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी लाइफ की जर्नी दिखा देते हैं। कहीं ना कहीं ये आप भी उनको आगे लेके आ रहे हैं, उनके लाइफ के किस्से सुनाते, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है, और मैं चाहता हूँ कि ये काम आप हमेशा करते रहे। और आपका जो चैनल है, दिल से बोलता हूँ, इसको आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग पसंद करें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आपको वीडियो सिर्फ पसंद आए तो ही लाइक करना, शेयर करना, लेकिन ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, आप एक बार देखिए, आपके वीडियो देखिए, आपको पसंद आ जाएंगे, जर्नी पसंद आएंगे, तो आप आगे जाके सपोर्ट करिए, लाइक शेयर। और दिल से मैंने आपका चैनल, आपको आने से पहले, आपने मुझे जब भी इनवाइट किया उससे पहले मैंने जब भी पॉडकास्ट देखे, मैंने खुद ने सब्सक्राइब करके रखा है। तो आप लोग भी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा दिल से लगे कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं।